हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के सभी बच्चों को बता देना है कैसे आप लोग, कितना एक्साइटमेंट है आज के इस सेशन को लेकर के। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग तो हैं ही। हमारा और मैम का मतलब कि बोलने का तरीके से समझ जाते हैं कि हम कितने जोश में हैं, लेकिन आप लोगों में कितना जोश है, कितना एक्साइटमेंट है, वो तो हमें कमेंट के जरिए ही पता चलेगा। क्यों मैम, सही बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। और जल्दी से सारे बच्चे अगर ज्वाइन हो जाएंगे फटाफट, बहुत तेजी से इस वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, बुला लेना है, क्योंकि आज होने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री का महासंग्राम, जिसमें आज आप लोगों को फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। मैम बिल्कुल, जैसे अपन ने अब तक जो भी टॉपिक्स इनको पढ़ाए हैं, तो जनरली बोर्ड के बच्चों के लिए तो यही चीज होती है कि जितना कुछ पढ़ा है उसका एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, लाइव टेस्ट हो जाना चाहिए एंड सब्जेक्ट वाइज आप लोग लाइव टेस्ट तो लगातार देते ही रहते हो। आज आप लोगों को फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और क्योंकि आप लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट भी होना चाहिए, पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बस इसीलिए जब फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री आपके लिए हम लेकर के आए हैं तो काफी जब मजा आप लोगों को आएगा यहाँ पर सेशन में। आज के सेशन में बहुत मजा आएगा। तो फिर आपके मैम जो है, दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैम अपने अपने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए होंगे, जहां पर हम खेलेंगे क्विज। बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और लेकिन उसके लिए बच्चों की संख्या अच्छी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे यही मतलब कि ये लोग जितना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं वो चीज हमें पता चलनी चाहिए कि भाई हाँ, इन्हें पता होना चाहिए कि जितना कुछ पढ़ा दिया है, और मतलब कि हम लोग किस तरीके से कमेंट्स को हम लोग रीड करके आपको आंसर्स कर रहे हैं, तो वैसे ही आप लोगों को भी यहाँ पर एक बहुत ही दमदार सेशन चाहिए। तो हमें भी आप लोगों के कमेंट्स जो है वो दमदार ही चाहिए, और इतना अच्छा दिखना चाहिए कमेंट्स में। एक बार आप लोग मुझे मतलब कि हम इस सेशन के बारे में आप लिख दें कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। और साथ में एक चीज मैं कहना चाहूंगी मैम कि जनरली मैथ्स और बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें मैथ्स और बायो तो मतलब कि मतलब बच्चे चूज करते हैं, है ना, चॉइस वाले सब्जेक्ट। लेकिन हम लोगों का सब्जेक्ट तो ऐसा है, कॉमन है कि हमारे बिना तुम्हारा जीवन जो है अधूरा सा है। क्यों मैम? और ये अधूरापन जो है वो बिल्कुल आपको फील होता ही है, क्योंकि जब भी हम लोग क्लास इंडिविजुअल लेते हैं तो मैम हमेशा बच्चे कहते हैं मैम आप और इला मैम कब साथ आओगे। हाँ, तो बच्चे पूछते हैं मैम, और कभी कभी एक बच्चे ने तो मुझे ये भी बोला कि कहीं मैम और आप जो है मतलब एक जैसा, एक तरह से आप लोग पढ़ाते हो, मतलब पक्का आप लोग बेस्ट फ्रेंड होंगे। ऐसा वो गेसिंग भी करते हैं। क्या बात है? ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। बिल्कुल जरूर है बिल्कुल। और बहुत एक्साइटेड है आज के सेशन को लेकर के, क्योंकि जैसे कि मैम ने कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को जो है, आप लोगों को एक टेस्ट भी आज आप लोगों का हो जाएगा, और इतना मजेदार टेस्ट होगा। देखो भाई, हर टेस्ट में ना बच्चों को मजा नहीं आता है मैम। ज्यादातर बच्चे जो है टेस्ट जो है सुन करके देना चाहते तो है, पर उनके मन में डर होता है कि इतने क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए, इतने क्वेश्चंस सही हो गए। लेकिन आज सही हो या गलत, मजा बहुत आएगा। और मजे के साथ किस तरीके से पढ़ाई करी जाती है, ये वो भी हम बीच में इनको मतलब कि बीच में बताएंगे कि किस तरह से अगर कोई बच्चा ऐसा लगता है कि कई क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। पर कहते हैं कि मैम कि अगर अपन ने कोई चीज ठानी है, स्टार्ट किया है करने के लिए, तो उसमें आपको अपने आप को स्टैंड करना होगा। अगर आपने 12th बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसके लिए तैयारी तो करनी होगी। बिना युद्ध में उतर जाओगे बिना तैयारी के, तो वो युद्ध भी कैसा। क्यों मैम? बिल्कुल। तो इसीलिए थोड़ा सा जज्बा और जोश कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे। और सही बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कितने बच्चे यहाँ पर पीसीएम और पीसीबी के हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट है। वो हमें एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। और ये कमेंट्स में इस बात की झड़ी लग जानी चाहिए कि मैम हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से हैं, और दूसरे बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से हैं। हाँ बिल्कुल, सिंपल भाषा में यही मैं कहना चाहती थी। पीसीएम पीसीबी फटाफट से बता दो। बिल्कुल। कितने बच्चे यहाँ पर हैं, ये हम लोग फटाफट से देखना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पीसीबी के जो बच्चे हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो पीसीएम वाले हैं। बिल्कुल, बट कोई नहीं, हमारे लिए तो सब इक्वल हो। आपको फिजिक्स, हाँ ये मैं मान सकती हूँ कि बायोलॉजी के बच्चों को थोड़ी फिजिक्स टफ लगती है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सब बच्चों को इक्वली ही ट्रीट कर रही हूँ। नहीं, मैंने जैसे कि कई बार सेशंस लिए ना इन लोगों के, मतलब कि जैसे कि अलग अलग अपन जाते हैं, तो मैंने ऐसा थोड़ा सा ध्यान मतलब कि ऑब्जर्व किया है बच्चों को कि जनरली ऐसा कहते हैं कि बायोलॉजी के स्टूडेंट की फिजिक्स वीक होती है और मैथ्स के स्टूडेंट की केमिस्ट्री वीक होती है। लेकिन आज हम ऐसा हो सकता है मे बी
कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैथ्स वाले बच्चे की केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है और बायोलॉजी वाले की फिजिक्स अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, और आज इसीलिए फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री भी आज आप लोगों के लिए आ गया है। तो ना तो किसी के लिए फिजिक्स वीक रहने वाली है और ना ही किसी के लिए केमिस्ट्री वीक रहने वाली है। दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने वाले हैं जो पूनम मैम और आपकी ईला मैम बिल्कुल आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। लेक्चर्स ऑफ कोर्स जो बच्चे आप कमेंट्स करते हैं उससे हमको समझ में आता है, वो हमारे लिए काफी खुशी का मोमेंट होता है जब बच्चे कहते हैं कि मैम आपका पढ़ाया हुआ पूरा पूरा समझ आता है और उस चीज का जो कंफर्मेशन है आज आप लोगों के आंसर से हमें मिल जाने वाला है। मैम जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे हैं बच्चों के साथ कि आज फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ भी वीक नहीं रहने वाली है, तो पूरे साल के लिए क्या हमने कोई तैयारी की है इन लोगों के लिए? क्या हमने कुछ सोचा है इन बच्चों के लिए कि हम पूरे साल किस स्ट्रेटेजी के साथ इनको पढ़ाने वाले हैं? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हमने जो है अपने बच्चों के लिए सारा स्ट्रेटेजी ऑलरेडी प्लान करके रखा है, जिसके लिए हम इनके लिए बहुत ही पावरफुल भौकाल बैच लेकर के आए हैं। और वो इतना पावरफुल बैच, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आज वापस से रिपीट कर रही हूँ, लेक्चर्स देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, केवल लेक्चर से आपका एग्जाम नहीं निकलता। आपको पूरी प्रिपरेशन की जरूरत होती है, कंप्लीट प्रिपरेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए आप लोगों के लिए भौकाल बैच हमारे डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। और ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है मैम 3 जून को, है ना? यानी कि आपका ये भोकाल सीरीज जो हम लेकर आएंगे, जैसे कि मैम ने कहा है कि ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपको पूरा प्रॉपर, मतलब कि एक पूरा वे ऑफ स्टडी जो होता है कि जिस तरह से लेक्चर्स आपको मिलने चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, वो पूरा एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और ये बैच जो है वो शुरू होने वाला है आपका 3 जून को, यानी कि 3 जून से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को यह बैच ज्वाइन करने के लिए बहुत ही, मतलब कि जल्दी करनी होगी, क्योंकि 3 जून बहुत ही नजदीक है। आज 29 मई हो चुका है और 3 जून ज्यादा देर नहीं है। और मैं बोलूंगी पहला बैच है सेशन का, पहला बैच का पहला दिन से आपका पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए। किसी बैकलॉग के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, बहुत बड़ा ट्रैप होता है। आई थिंक मैम बैकलॉग, मुझे लगता है कि बच्चे उसकी वजह से बहुत आगे चल करके परेशान होते हैं और इसी वजह से हमारा फर्ज बनता है मैम बार बार बच्चों को इस चीज को समझाना, बार बार बच्चों को इस चीज को बताना कि देर नहीं करना है, भोकाल बैच को अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना है और बिल्कुल पहले दिन से पहली क्लास अटेंड कर लेना है। डिटेल लेक्चर्स आप लोगों को वहां पर मिलेंगे। क्या बात है। और उसी के साथ हम लोग यहाँ पर आपको देने वाले हैं 1 शॉट, यानी कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पर आपके लिए 1 शॉट लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मैम जनरली क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, सिलेबस कवर करते हैं और सिलेबस कवर करने के बाद में भूलने लगते हैं कि हमने जो पीछे पढ़ा था अब हम उसको रिवाइज कैसे करें। हाँ बिल्कुल, डर जाते हैं, डर बहुत हो जाता है उनके मन में और जिसके लिए बार बार रिवीजन करने के लिए हम उनको सलाह देते हैं। और हम आपको रिवीजन सेल्फ स्टडी में तो करना ही है, लेकिन हम अपना पूरा जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं उसमें डिटेल लेक्चर के बाद 1 शॉट आप लोगों को मिलेगा एंड देन आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश के लिए आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर बोनस है मैम। इंग्लिश तो जनरली बोनस ही हो गया ये बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कॉमन जो सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल में तो करते ही है, मेहनत इसमें कोई नहीं है, बट कंपल्सरी सब्जेक्ट में थोड़ा सा बच्चे जो है वो थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, राइट मैम? तो यहाँ पर वही है कि इंग्लिश जो है आपको मिल रहा है। साथ ही मैम और क्या मिल रहा है इन बच्चों को? मैं बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करना चाहूंगी। बेटा हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी माध्यम के लिए है ये बैच, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है। सारे के सारे बोर्ड्स के बच्चे, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे के सारे, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आगे इन्फॉर्मेशन में भी हम बताएंगे मैम। और बिल्कुल इसके साथ ही साथ आप लोगों को, जैसे कि मैंने मैम ने बताया सब्जेक्ट्स के बारे में, सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर टेस्ट, जैसे इस हफ्ते आप लोगों का जिस भी विषय का चैप्टर खत्म हुआ है उसका टेस्ट आप लोगों का संडे को आपका चैप्टर टेस्ट मिल जाया करेगा। बिल्कुल। उसके बाद में टीचर स्लाइड, जिसके लिए आपको हमेशा एक दिल्ली तमन्ना होती है कि जो मैम ने बोर्ड पे लिखा है वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, तो वो उसके लिए भी हमने आपके लिए टीचर स्लाइड भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। देन आपको क्या मिलने वाला है मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उसके बाद सुपर 500 क्वेश्चंस आप लोगों को, जब आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का
क्वेश्चन मिलेगा, तो 4 सब्जेक्ट में हम 2000 क्वेश्चन बच्चों को मिलेंगे। बताओ भाई, मतलब कि मतलब एक क्वेश्चन बैंक ही हो गया है सब्जेक्ट का, राइट? तो सुपर 500 क्वेश्चंस बैंक ही हो गया। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें अपन होमवर्क यानी कि जनरली अपन पढ़ा देते हैं, उसके बाद में पता नहीं चलता है कि हमें कितना समझ में आया या नहीं, तो उसके लिए आपको हमेशा हर लेक्चर के बाद होमवर्क भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट मैम? यस मैम, बिल्कुल मैम। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी बच्चों को कि ये सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज पूरे स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए में। लेकिन हाँ जी, ऑफर बिल्कुल सीमित समय के लिए है, 3 जून के लिए, इसीलिए बार बार बताना हमारा फर्ज बनता है हमारे बच्चों को। कोई भी बच्चा चूक ना जाए, हर बच्चा एडमिशन जरूर ले। और एडमिशन लेने के लिए मैम आपको ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डायरेक्ट आपको लिंक दिया गया है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को बहुत ही आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल मैम डिस्क्रिप्शन में बेटा आप लोगों के लिए जो है सभी बोर्ड का लिंक दिया हुआ है। आप किस बोर्ड से है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, जिस भी बोर्ड से आप है, उत्तराखंड, झारखंड, जिस भी बोर्ड से आप है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको ऐप पर ले जाएगा, जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं एंड खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप लोगों को जो नंबर दिया जा रहा है 0124 सॉरी मैम, कोई बात नहीं 0124715825 आप लोगों के लिए जो नंबर है वो बिल्कुल आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ऐप से आप खुद ही जो है बैच खरीद एडमिशन ले सकते हैं बैच में, राइट? बिल्कुल मैम। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि मैम आप सिलेबस कब तक खत्म कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूंगी, हम आपका सिलेबस नवंबर एंड तक फिनिश करेंगे। देन उसके बाद ही हम आपको वन शॉट रिवीजन के जो वन शॉट हम लोग बता रहे हैं वो देंगे, और साथ ही 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के भी हम आपको दिसंबर में ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, कब होगा, ये सब तो हमारी जिम्मेदारी है बेटा। लेकिन आप लोगों को अभी जो अपनी जिम्मेदारी निभानी है वो ये है कि आपको ये वोकाल सीरीज जो आप ही के लिए बनाई गई है, आपको ही देखते हुए तैयार की गई है, और उसका केवल और केवल मात्र आपको देना है 1999। मतलब इस प्राइस में तो मैं कहूं बेटा एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाया जाता, बट यहां पर आपको पूरा सब्जेक्ट प्लस बोनस में आपको मिल रहा है इंग्लिश भी। क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और सारी इन्फॉर्मेशन तो लगभग हम लोगों ने दे दी है, बट क्लास के बीच में भी, क्लास के दौरान हम लगभग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे फाइनली, क्योंकि आज का जो महासंग्राम हमारा शुरू हुआ है, राइट बिल्कुल आज का जो महासंग्राम हमारा होने वाला है, जिसमें फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री के लिए आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर लाइव टेस्ट क्या आप सब इस महासंग्राम के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है कि नहीं, ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके फटाफट से जरूर मैसेज करके बताएंगे, ताकि हम फटाफट से शुरू कर पाए। बिल्कुल, और बिल्कुल। पोल में आप लोगों को आंसर करना होगा, तो पोल के लिए भी रेडी रहना है आप लोगों को। भैया भी आ गए हैं हमारे। बिल्कुल, एक बार भैया पोल में बच्चों को एक बार कि बच्चे तैयार है या नहीं, सही बच्चे तैयार है या नहीं, एक बार पोल में आप पूछ लीजिए, ताकि हम भी पता चल जाए कि हमारे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं और मैम तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। तो प्लीज एक बार आप बच्चे भी पोल में हमें बता दें कि यस वी आर रेडी मैम, है ना, इस महासंग्राम के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री महासंग्राम के लिए क्या आप सब तैयार हैं? जल्दी यस और नो पे आप सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे अभी इसी वक्त। फटाफट भाई, बच्चों की संख्या हमें देखनी है कि कितने % बच्चे रेडी हैं। वाकई में अगर आप सभी बच्चे रेडी हैं तो ही हम क्लास को फॉरवर्ड कर पाएंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो यहाँ पर 100% बच्चे रेडी हैं, तो ये चीज काफी अच्छी है। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैम शुरू करें आज का इस महासंग्राम को। बिल्कुल मैम, बिल्कुल शुरू करते हैं फिजिक्स का महासंग्राम। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स सब्जेक्ट का है, जिसका आंसर मैम करने वाली है। तो भाई कौन कौन बच्चा मैम की तरफ से यहाँ पर पोल में आंसर करेगा, वो भी रेडी रहना है। तो मैम को अगर जिताना है तो फिजिक्स का सही आंसर करना होगा, और केमिस्ट्री को यदि जिताना है तो आपको इरा मैम के साथ सही आंसर करना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं ही पढ़ती हूँ मैम, अगर मेरा ही क्वेश्चन है तो। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, ध्यान से सुनेंगे। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है।
ऑप्शन ए सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल में आंसर करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर। राइट मैम, देखते हैं इनमें जोश और जज्बा कैसा है आपके बच्चों में, है ना, कि जो बच्चे हमारी तरफ हम कितना मतलब जोश के साथ आंसर कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे जा रहे हैं, बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब कि मस्ती मजाक मैम एक जगह होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैम हम आप इधर आ जाए तो अच्छा है, बिल्कुल 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 ओके भाई बिल्कुल। वैसे फिजिक्स का आंसर अगर आप सही देंगे तो क्योंकि आपके साथ फिजिक्स में केमिस्ट्री की मैम रहने वाली है और केमिस्ट्री में इला मैम रहने वाली है, तो भाई गलत आंसर करोगे तो मैम आ जाएगी। नहीं देखो, अब आपका मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है ना, और ये दिल टूटना नहीं और पढ़ाया है मैम ने तो मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इज्जत तो मैम कर ही रहे हैं, पर आज मुझे देखना है कि ये मेरे कितनी लाज रखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम बताइए, अब आप बताइए कि और मैं मेरे बच्चों के साथ जाना चाहूंगी। पोल में मेरे बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ, तो क्या मैम आपके मेरे बच्चे सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। और इसका एक क्विक एक्सप्लेनेशन मैं फटाफट से देना चाहूंगी कि भाई ये आपका चैप्टर 1 से प्रश्न है जिसमें आपको आवेशित चालक का आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है और इस आवेशित चालक के पास में विद्युत क्षेत्र आपको पूछा जा रहा है। तो पास में विद्युत क्षेत्र का मान बिल्कुल सही बताया है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो भाई, तो अगला प्रश्न है केमिस्ट्री का, तो क्योंकि केमिस्ट्री का प्रश्न मैं लेना चाहूंगी और इस बार आंसर मुझे करना है आप सबकी तरफ से, तो भाई ध्यान रखिएगा, है ना, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से आंसर करना है। आज आपको मैंने पढ़ाया है और मैम का जो इज्जत है वो तुम्हारे हाथों में है। तो जल्दी से बताओ मैम, फटाफट पढ़िए, ध्यान से सुनना। देखो मैं पढ़ के बता रही हूँ। हाँ, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो 1/2 गुणांक क्या होगा? ऑप्शन में है 2, 1, 3, 4। फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में, सॉरी पोल में आंसर करना है भाई। आंसर करना है कि भाई क्या होगा करेक्ट आंसर, और बिल्कुल जोश दिखना चाहिए पोल में। और जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, तो वो सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ये इतनी सी बात शेयर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अमेजिंग सेशन और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ही तैयार किए गए हैं। तो फटाफट पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। और मैम आपके बच्चे पोल में क्या आंसर कर रहे हैं, आप किस तरफ जाना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, बच्चों की तरफ जाना चाहूंगी। बच्चे आंसर करें ऑप्शन ए, तो आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वेरी गुड, मतलब बच्चों का बहुत ही सही, आपके बच्चे और आप बिल्कुल सही है। और पोल में आंसर सही दिया है बच्चों ने, ऑप्शन मतलब ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका मैं आपको बड़ा बताना चाहूंगी कि KCl सॉल्यूशन है, यानी जलीय विलयन में एक आयनित यौगिक को यदि आप घोलते हैं तो वो 2 आयनों में टूटता है, K+ और Cl-। कितने आयन है भाई? 2 आयन है। और वांट ऑफ गुणांक जो होता है I, वो आयनों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी कि बराबर होता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। राइट, ओके, नाइस, वेरी नाइस मैम, बहुत ही अच्छे से बच्चे क्लिक कर रहे हैं चीजों को। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें, जितने भी बच्चे हैं सभी लाइक करेंगे, जमकर लाइक करेंगे, ताकि हम लोगों का जोश जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का, और वही हम करेंगे मैम। बिल्कुल मैम, फिजिक्स का क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। कहीं केमिस्ट्री मेरे से कभी पूछ मत लेना गलती से, आप क्या बताते, मैं हर क्वेश्चन में जो है बिल्कुल देखती रहूंगी, यूं झांक कर देखती रहूंगी, मेरे को केमिस्ट्री का भी पल्ले नहीं पड़ते। नहीं, लेकिन मैंने एक बात देखा है कि मैम जब भी हम साथ आए हैं तो हमारे बच्चों ने उस चीज को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे सही बात है मैम, PCB वाली और मैं PCM वाली, और मेरे को केमिस्ट्री में 12th में बहुत अच्छा था भाई, मेरे को केमिस्ट्री में डर नहीं लगता था। बट हाँ, फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा वो फिजिक्स में डूब चुकी हूँ, तो केमिस्ट्री के विलयन से थोड़ी बाहर आ चुकी हूँ। मैम डूब रही है, मैं अब फिजिक्स के क्षेत्रफल में ही आ रही हूँ। चलो मैम, अगला प्रश्न है, तो फिजिक्स का है अगला प्रश्न जो आपकी मैम लेंगी। बिल्कुल, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा
ऑप्शन ए अनंत, बी शून्य, सी आवेश पर निर्भर और डी द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको पोल में आंसर करना है, जमकर आंसर करना है। और जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं लाइव इस सेशन को, वो सभी बच्चे पोल में प्लीज जल्दी आंसर करो और सेशन को एक बार लाइक और शेयर जमकर कर दो। राइट मैम? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, क्योंकि आपकी पूरम मैम और ईरा मैम इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि आज बच्चे हमारे बीच टाई कराते हैं या किसको विनर करते हैं। पॉइंट्स लिखते जाना, अभी 1 और 1 हुआ है, 1 और 1 हुआ है। पॉइंट्स बच्चे लिखते जाएंगे। ओके। हम याद नहीं रखेंगे बच्चों, आप लोगों को लिखना है। बिल्कुल आप अभी एक और एक हुआ है, अभी दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए भाई मैम, बच्चे मेरे जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ। तो क्या होगा मैम करेक्ट आंसर? बिल्कुल मैम, आपके बच्चों ने और मेरे बच्चों ने सही आंसर ही दिया है। बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे कि ज्यादातर बच्चे जो हैं बिल्कुल इस सेशन को जो है मतलब काफी इंटरेक्टिव सेशन बना कर रखा है और आपके रिस्पॉन्सेस देखकर काफी खुशी हो रही है। आंसर भी आप सही दे रहे हैं, इस बात से बहुत संतुष्टि हो रही है। और इस प्रश्न को क्विक एक्सप्लेनेशन के साथ हम देख लेते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घुरा हुआ है। तो भाई विद्युत द्विध्रुव मतलब एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश जो न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ है। इसको अगर हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ से घेर देंगे, तो इस पृष्ठ पर कुल फ्लक्स अगर हमें बताना है तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पृष्ठ पर जो कुल फ्लक्स है वो शून्य होगा। फ्लक्स शून्य इसलिए होगा क्योंकि आपका फ्लक्स क्या होता है, ये आपका जो नेट आवेश है ना, नेट आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम से होता है हमारा। अगर आप इस बंद पृष्ठ में देखोगे तो एक द्विध्रुव है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेट आवेश क्या हो जाएगा, नेट आवेश शून्य हो जाएगा। और क्योंकि इस पृष्ठ पर नेट आवेश शून्य होगा, जिसकी वजह से आपका ये विद्युत फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा। वेरी नाइस। मतलब कि इस तरह से एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वोकाल सीरीज में हम लोग आपको किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। राइट मैम? ये एक प्रकार का डेमो सेशन ही चल रहा है। एक बार आप देखें तो कि आपको हम लोग कितने मतलब कि एक्सपीरियंस टीचर्स आपके सामने किस तरह से हर चीज को, छोटी छोटी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड करिए। हाँ, तो भाई अगला प्रश्न केमिस्ट्री से आप लोगों का, किस 0.01 एम तनु घोल के लिए सबसे अधिक हिमांक अवनमन होगा? हिमांक अवनमन आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है आप लोगों का जो है ऑप्शन ए KI, और ये बिल्कुल ये ऑप्शंस जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, जो ऑप्शन बी है वो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ऑप्शन सी C6H12O6, ऑप्शन डी C12H22O11। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? एक बार पोल में सभी आंसर करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप किसी भी विलयन को घोलते हैं तो उसका हिमांक अवनमन क्या होगा? बस आप क्या क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन कर रही हो, आप चीटिंग कर रही हो। नहीं, मैं कहां कैसे बातें कर रहे हैं? बच्चों देखो बच्चे देखो मैम देखो मतलब कि पॉजिटिव हो रही हैं आप लोगों को लेकर हैं। बच्चों को सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है मैम, क्वेश्चन बच्चे आंसर करेंगे। नहीं बिल्कुल पता चलेगा ना मैम कि ये बच्चे हमसे पढ़ते कितना है। बिल्कुल नहीं तो फिर ये टाइम पास कर रहे हैं कि सच में पढ़ाई कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? क्या बात है, क्या देखो ईला मैम ने उस चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन सही किया है। अभी जिस समय मुझे रोका है कि मैम आपका जो मतलब बच्चों के प्रति प्रेम है वो आपका प्रेम जो है बच्चों के साथ ज्यादा मत दिखाओ, नहीं तो बच्चे पढ़ाई में फिर उस चीज से हट जाएंगे। बिल्कुल मैं नहीं दिखा रही हूँ, रोक रही हूँ खुद को। और आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। इसका आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से करेंगे फटाफट। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बच्चे तो बी आंसर कर रहे हैं, मैं भी बी की तरफ जाना चाहूंगी। क्या बताइए? बिल्कुल मैम बिल्कुल सही है। हिमांक अवनमन जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बिल्कुल बच्चे जाते हैं, बच्चों को पता है कि हिमांक अवनमन जो होता है डेल टी एफ का मान जो है वो समानुपाती होता है वॉन्ट ऑफ गुणांक, और वॉन्ट ऑफ गुणांक जो होता है मैम आयनन के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आयनन, तो आपका Al2SO4 में आपके पास 2 एल्यूमिनियम है और SO4 की मैं बात करूं तो 3 है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है 3 और 2 5 जो है, तो सबसे ज्यादा आयनन यहीं पर हो रहा है। बाकी सब में तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर होगा भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप 1 to 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर सही कर रहे हैं। तो इस जोश को बनाए रखना है भाई, इस एक्साइटमेंट को बनाए रखना है। इतना मतलब इतना
कम एक्साइटमेंट क्यों दिख रहा है मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल लगता है बच्चे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बिजी हो गए, पर कोई बात नहीं, आज मजे लेकर के सॉल्व करो। बिल्कुल टेंशन लेकर के नहीं, मजे लेकर के, टेंशन लेके रोज करवाएंगे, आज एंजॉय करो, एंजॉय करो, ठीक है। ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में वो आपकी खुशी और वो एंजॉयमेंट दिखने के लिए बहुत सारे हार्ट फटाफट एक बार स्पैम मारो जल्दी से सभी बच्चे, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में हार्ट भेज देंगे ताकि हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाए। हाँ, और ये कमेंट देख करके मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। बोथ मैम आर ब्यूटीफुल। खूबसूरती के चर्चे सुनकर सभी मैम को अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल बात है, अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। और अभी फिलहाल जो है इस सेशन के लिए कितना अच्छा लग रहा है, इसके लिए बड़े से हार्ट्स भेज दो, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट भेजेंगे। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो कोई नहीं, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैम। ओके, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q, अच्छा ये क्वेश्चन मैं ध्यान से पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे भी फिजिक्स में जरा नहीं समझ आ रहा, पर फिर भी एक बिंदु आवेश स्मॉल q को एक दूसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q के चारों तरफ वर्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। स्मॉल q को कैपिटल Q के चारों तरफ घुमाया जा रहा है और उसका आपको वर्ताकार पथ पर किया गया कार्य बताना है, राइट मैम? हाँ भाई, जल्दी से बताओ। तो आंसर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके देना और सही आंसर देना, बिल्कुल सोच समझ कर आंसर देना। मैम कहाँ चली गई आप, जल्दी आइए यहाँ पर। हाँ तो भाई आप आंसर आप ही को करना है। नहीं बेटा, जल्दी आंसर करो, है ना, मैं बिल्कुल आपकी तरफ हूँ, आपकी तरफ से ये जंग जीतने वाली हूँ, ये मुझे पूरा भरोसा है मैम। अभी 2x2 पे चल रहे हैं। अच्छा ओके, 2x2 पे चल रहे हैं मैम, पूरा मतलब कि वो मैम का दिख रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैम मैथ से हैं तो वो पूरा मैथमेटिक्स मैम लगा रही है। मैम ज्यादा नहीं करो आप, 2x2 का ही चल रहा है अभी। 2x2 बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैम बताओ आप क्या आंसर करना चाहोगी? मैं भाई बिल्कुल मेरे बच्चों की तरफ जाना चाहूंगी और मेरे बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन ए की ओर, तो बताइए मैम क्या मेरे बच्चे सही हैं? बिल्कुल 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 सही है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे इस बार भी सही आंसर कर रहे हैं। nice, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों को फटाफट से बता देना चाहूंगी। अब आप लोगों के पास एक बिंदु आवेश दिया गया है Q, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या किया जा रहा है, दूसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q, तो यहाँ पर हम दूसरा बिंदु आवेश लेते हैं कैपिटल Q, इसको वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्य तो होगा, डेफिनेटली होगा, पर लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं, पथ वृत्ताकार है तो वापस से उसी पोजीशन पे आ रहा है, विस्थापन आपका शून्य हो रहा है, इसीलिए आपका किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्या बात है, वेल डन मैम, बहुत ही एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं खड़े होकर सुन रही हूँ कि मैम क्या एक्सप्लेन कर रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो मैम कभी तो आपको भी लगा नहीं तो फिर मैम तो भाई उनको तो फिजिक्स भी आती है। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तभी मैं खड़े होकर सुन रही थी, तो मैम ने कहा इधर आओ मैम, आप कहाँ जा रही हो? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस, मतलब सोचो कि जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है उसको फिजिक्स अच्छा लग रहा है, इट मींस आप तो वहां पर खड़े हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ना है। तो आपको कितना अच्छा लग रहा हो, तो आपको किस बात का डर है? तो फिजिक्स से नहीं डरना है और केमिस्ट्री से भी नहीं डरना है, और केमिस्ट्री से भी नहीं डरना है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री का आप लोगों के लिए, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? नॉर्मलता, मोललता एवं मोल प्रभाज, मोलरता और फॉर्मलता। क्या बात है मैम, वेरी नाइस मैम ने बहुत ही मतलब क्यूटनेस के साथ ऑप्शंस को बोला है, मतलब दिल गार्डन हो गया है। मुझे क्या बात है मैम, लग रहा था कि कहीं पर ये नॉर्मल और फॉर्मल में कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़ रही हूँ, समझ में भी नहीं आ रहा। देखो बेटो, ऐसे लग रहा है मैम को कि बच्चों को तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक बात है, ये हिंदी के ही शब्द है मैम। नहीं वो तो ठीक बात है, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा है। तो मैम तो किस पर आपका प्रभाव नहीं पड़ता है? पोल में आंसर करेंगे ऑप्शन ए, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, मोलरता और फॉर्मलता। क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से? वेरी नाइस। पोल में बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं? मैम पोल में तो बच्चे बी आंसर कर रहे हैं और मैं भी बच्चों की तरफ ही जाना चाहूंगी और मेरी तरफ से बी आंसर है। आप बताइए सही है? बिल्कुल आप और आपके बच्चे मतलब कि बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं, मोललता और मोल प्रभाज। बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ताप जो होता है वो आयतन पर डिपेंड करता है, राइट। जहां पर आयतन नहीं है वहां पर
ताप का प्रभाव भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, इन सब में जो है वो आयतन एग्जिस्ट करता है, बट मोलरता और मोल प्रभाष में द्रव्यमान एग्जिस्ट करता है। इसी की वजह से यहां पर ताप का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, राइट। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी हम कुछ कुछ हिंट्स आपको दे रहे हैं ताकि आप जब भी क्वेश्चंस हल करो, इन्हीं से आपको लेंदी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो हिंट हम कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखो ताकि बात क्लियर हो जाए, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन समझ में आ गया। नाउ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैम अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो भाई बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बात है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है मैम, तो बिल्कुल आप चाहे तो लें। बिल्कुल चाहे तो मतलब क्या मैम, मेरी ही तो बात है, मेरी तो मतलब मेरे को करना ही पड़ना ही है। बताइए जी, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? कौन सा बीच? स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है, राइट। तो ऑप्शन ए गॉस का प्रमेय, बी किरचॉफ का नियम, सी कूलम्ब के नियम से और डी फैराडे के नियम से। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि स्थिर विद्युत आवेश है, उनके बीच कौन सा बल लगता है और उसे किस नियम से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं। तो जल्दी बताइए किस नियम से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर, राइट मैम। मैंने सही एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन तो आपने सही किया है। बहुत इजी प्रश्न है, मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए ज्यादा इजी प्रश्न ले आई। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आंसर कर दिया है, और आप बताइए फिर क्या आंसर होगा। ओके ओके, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा एक्साइटमेंट मुझे कम नजर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन पे। अभी केवल 72 बच्चों ने आंसर किया है, सारे के सारे बच्चे। भाई 100% बच्चे आंसर करो। हाँ, बिल्कुल 100%। क्यों नहीं कर रहे? अब करेक्ट है मैम, अब बताओ मैम क्या बात है। बिल्कुल मेरे बच्चे ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं मैम, तो क्या मेरा ऑप्शन, मेरे बच्चे हम सब सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके बच्चे और आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वो कूलम के नियम से दिया जाता है। ऑफ कोर्स गॉस के नियम में हम विद्युत फ्लक्स के बारे में देखते हैं, विद्युत फ्लक्स का जो नियम होता है। किरचॉफ के नियम में जो है हम किरचॉफ के करंट लॉ और वोल्टेज लॉ के बारे में देखते हैं, जहां पर किस तरह से जो है जटिल परिपथ के लिए हम जो है धारा और विभव और जो आपका प्रतिरोध जो होता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है उसके लिए। एंड फैराडे का नियम अभी आप लोग 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसके एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। वैसे आंसर सी करेक्ट है। चलो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम केमिस्ट्री का, प्लीज आप बोलेंगे। हाँ बिल्कुल मैम, विलयन का अनुसंख्या गुण निर्भर करता है। ऑप्शन ए है अल्फा मोलरता, ऑप्शन बी है अल्फा नॉर्मलता, ऑप्शन सी है अल्फा 1/विलय का। आई थिंक ये समानुपाती है। ओके 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 ओके, समानुपाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं फिर से प्रश्न पढ़ना चाहूंगी। विलयन का अनुसंख्या गुण निर्भर करता है समानुपाती मोलरता, समानुपाती नॉर्मलता, समानुपाती 1/विलय विलय का अणुभार, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मैम, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, जैसे मैम ने कहा कि फिजिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन मैं ले आई हूँ, सिमिलरली मुझे इसमें देखते हुए यही लग रहा है कि ये बहुत एक इजी सा क्वेश्चन है कि किस पे क्या निर्भर करता है। तो जल्दी से बताओ फटाफट। और ये एक्साइटमेंट जो है ना, मुझे कमेंट्स में भी मतलब हार्ट भेजते रहो, लगना चाहिए कि हाँ आज दो मैम अगर एक साथ उतरे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा तो जोश दिखाना होगा ना भाई। ऐसे मत करो तुम, जरा मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ यार। फटाफट पोल में आंसर करो भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर। सारे के सारे बच्चे भाई, हमको यहाँ पर दिख रहा है किसने किया है किसने नहीं किया है, तो सब बच्चों को आना चाहिए भाई, हमको सब दिख रहा है। सब दिख रहा है मैम। यहाँ पर अपने पास 100 स्टूडेंट अगर लाइव देख रहे हैं तो उसमें से केवल 50% बच्चे ही वोटिंग करेंगे, तो ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है मैम, 100% बच्चे वोट करे तो ठीक है। हाँ, तो 100% बच्चे वोट नहीं करते, इसका मतलब कुछ बच्चे जो है वो अपने आप से भाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल डर रहे हैं, अभी भी उनका डर खत्म नहीं हुआ है। आपका डर खत्म करने के लिए ही हम यहाँ पर महासंग्राम लेकर के आए कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का महासंग्राम, हम दोनों भिड़ गए। आज हम, जैसे आप लोग कहते हैं मैम शायद आप लोग बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए आज भिड़ गए हैं। बताओ। हाँ बिल्कुल भिड़ गए हैं। भिड़ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप लोगों का भी तो जोश दिखना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी। बच्चे तो हैं सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं और मैं भी सी ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। बिल्कुल मैम, आपका बिल्कुल, आप और आपके बच्चे ने सही आंसर किया है। समानुपाती 1/विलय का अणुभार, यानी कि अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं वो हमेशा विलय जो होता है जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है उसके द्रव्यमान पर ही निर्भर
करता है, राइट। चलिए जी, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। एक बार आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या आप लोगों को मजा आ रहा है, क्या आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार सभी बच्चे आंसर करेंगे कि यस मैम हमें बहुत मजा आ रहा है और वी आर एक्साइटेड, फुल्ली एक्साइटेड, राइट मैम। हाँ बिल्कुल मैम, और इसके साथ ये भी बता देना कि डर खत्म हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, एक डर जो है मैम जनरली पता है क्या है, हम लोगों की एक मेंटेलिटी होती है हाँ, कि फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के, बाकी पता है अगर पढ़ना शुरू कर दो ना मैम हाँ, तो कुछ भी हार्ड नहीं होता, कुछ भी इजी नहीं होता। मतलब कि एक बात वो कही है ना कि क्या हार्ड है क्या इजी है, बस ठान लिया तो ठान लिया। अब आपने अपने मन में कैसा ठाना है, क्या आपने सोचा है, वो तो आपसे बेहतर हम नहीं जान सकते हैं, क्यों मैम? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपने एक टारगेट तो बनाया होगा कि मुझे मेरिट लानी है, स्टेट टॉपर बनना है, तो उसके लिए तो बेटा मेहनत तो करनी होगी और पोल में आंसर भी करने होंगे। सभी बच्चों को ये मैं कहना चाहूंगी, प्लीज आप लोग अच्छे से बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो आंसर करो ताकि हम लोग आपके उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको बता सके। हाँ, अभी तक तो टाई चल रहा है, मतलब बच्चों ने अभी तक एक भी प्रश्न का गलत आंसर नहीं किया है। इस बात की खुशी दिल से है भाई, इस बात की खुशी दिल से है। मैम देखो बच्चों के आंसर्स देखो आप कमेंट्स में एक बार कि मैम बहुत ही एक्सीलेंट सेशन लग रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक सेशन लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा तो लग ही रहा है इसका मतलब। हाँ, तो चलिए तो मैम अगला प्रश्न फिजिक्स का मैं पढ़ना चाहूंगी मैम। चलिए, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने के बीच का बल क्या होगा। मतलब कि ये पूछना चाहते हैं कि दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी को यदि दुगुना कर दे तो उन पर आवेश जो है, सॉरी उनके बीच जो बल लगता है वो क्या होगा। शायद ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है मैम, राइट। तो दुगुना हो जाता है, आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है और चौथाई हो जाता है। मैं थोड़ा रोक रही हूँ खुद को, मैम कहेंगे कि मैम हर जगह आंसर बता देते, ये कोई बात होती है? हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेन कर दीजिए। आप हर जगह एक्सप्लेन कर दे, तो मैम का इशारा मतलब एक्सप्रेशन में देख के मैं भी डर रही थी कि मैं थोड़ा कम बोलूं। क्यों मैम? कम नहीं तो आप ज्यादा जरूर बोलिए, बट बच्चों का हिंट मत करिए, आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं ना। देखो मैम सीरियस हो गए हैं कि मैम ज्यादा हिंट मत करो आप, हैं हमारे बच्चों को ज्यादा हिंट मत करो। नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं मैम, आपकी बात मानी। अब आंसर आप पोल में करेंगे बेटा, ऑप्शन ABCD में से क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से पोल में आंसर करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। वेरी नाइस वेरी नाइस, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ बेटा कि हम लोग जितना एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है इस सेशन में, मुझे खुद को बहुत पर्सनली अच्छा लग रहा है। क्यों मैम, आपको लग रहा है? बिल्कुल मैम, मुझे भी दिल से बहुत अच्छा लग रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। और लगातार बच्चों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर मैं लाइव सेशन में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और मैम आपके बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, क्या बात है, सी करेक्ट आंसर है। और शिवांशु ने तो एक्सप्लेन भी कर दिया, मुझे एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। ये चीज आपके कमेंट सेक्शन में मैं रेगुलर की क्लासेस में भी देखना चाहती हूँ, हर रोज ये एक्साइटमेंट, ये जोश आप लोगों का बना रहना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। जैसे कि आपका जो स्थिर विद्युत बल, कूलम के नियम में जो बल के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर दूरी को 2 गुना कर देंगे, तो दूरी को 2 गुना करने से ये आपके पहले वाले बल का क्या हो जाएगा, पहले वाले बल का आपका 1/4, मतलब एक आपका जो है, सॉरी ये आप एक सेकंड, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्चुअली में 4 गुना नहीं, चौथाई हो जाएगा, ठीक है, चौथाई हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपका दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी बढ़ाएंगे तो ये बल कम हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 और 4 में ही ये कंफ्यूजन था, दिमाग में यही चल रहा है कि 1/4 गुना होना है। तो फिर आप भी इसी तरह की गलती ना करें, और मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं की है, बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ा है मैम। एक्चुअली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जो बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है वो पोल में भी आंसर करे, जो बच्चे कमेंट्स में आंसर कर रहे हैं वो प्लीज पोल में आंसर करें, ताकि हम लोग सही पोल का जो आंसर है वो आइडेंटिफाई कर सके, ताकि हम भी आपको करेक्ट आंसर बता सके, राइट बच्चों। तो बिल्कुल 1/4, बस बात यही है, मैं समझ पा रही हूँ बच्चों को कि ये 4 गुना, मतलब उनके दिमाग में भी 1/4 गुना ही चल रहा है, क्योंकि बच्चे ने जब एक्सप्लेन किया था तो यही एक्सप्लेनेशन दिया था। वेरी नाइस बल के लिए
यही एक्सप्लेनेशन दिया था, कोई बात नहीं। बट ये अच्छा है मैम, ये अगर टेस्ट के दौरान या जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, क्योंकि ये गलती एग्जाम में डेफिनेटली होती है। ये सिली मिस्टेक हम करके आते हैं जिसकी वजह से फिर घर आकर हम अपना सर पीटते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करके आनी। मतलब एक तरह से मैम ने आपको ये जागरूक ही कर दिया है कि बेटा जो चीजें हम लोग सामने फ्रंट पे तुरंत देख के टिक कर जाते हैं वो कभी ना करें, थोड़ा धीरे से सोचें, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन को देखें। मेरे को ये बात जरा अच्छा लग रहा है मैम, पता है कि आप जो फॉर्मूला लिखकर आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हैं, दिस इज वेरी नाइस थिंग। मतलब कि सोच के भी कोई बच्चा गलत नहीं कर सकता है, हाँ, समझ रहे हैं आप? क्योंकि जनरली क्या होता है, हम टिक कर जाते हैं, हम उस चीज पर कॉन्सेप्ट पे नहीं पकड़ते। मुझे यही चीज अच्छी लग रही है। और मैं इस बात पर एक बात कहना चाहूंगी कि जो बच्चा यहाँ पर ये काम कर रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि उसको वोकल सीरीज के लिए वास्तव में वो बच्चा तैयार है, और आगे नीट और जेई में भी उनको इसी तरह क्वेश्चंस हल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक्सप्लेनेशन इज सो अट्रैक्टिव। 100 और 100 क्वेश्चंस का इनको संग्राम चाहिए, तो बिल्कुल लाते रहेंगे। 100 क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम टाइम में करेंगे अभी। बिल्कुल, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न केमिस्ट्री का, तो मैं लेना चाहूंगी, निम्न में से कौन एंटी फ्रिज का काम करता है? ऑप्शन ए है ईथर, ऑप्शन बी एसीटोन, हाँ। ओके, ऑप्शन सी है इथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। हाँ, ये सभी मतलब क्या हुआ करेक्ट आंसर? जनरली एंटी फ्रिज का काम कौन करता है? अब मैम एंटी फ्रिज का मतलब मैं बता सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। एंटी फ्रिज का मतलब नहीं है तो फिर चीटिंग हो गया। देखो आप बताएंगी इनको सॉल्यूशन के टाइम, अभी नहीं। ओके मैम से पूछ के क्या मैम मैं बता सकती हूँ? मैम ने कहा नहीं मैम, ये गलत बात है आपकी, आप अभी हिंट कर दोगी इनको। चलो कोई बात नहीं, इस बात पे नहीं तो नहीं। बताइए आप करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं ईरा मैम को कितने बच्चों ने अच्छे से सपोर्ट किया है, ये जोश मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी। फटाफट बताएंगे सही बच्चे ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पोल में आंसर क्या जा रहा है मैम? भाई मेरी नजर तो इनके कमेंट्स की तरफ ही है मैम। जरा सारे बच्चे वोट तो कर दे, अभी पोल में आधे बच्चे ही वोट कर रहे हैं। 50% बच्चे। क्या बात है, सारे के सारे बच्चे कहाँ हो, सोचने में समय लग रहा है, लगता है कुछ बच्चे थोड़ा मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ मैम कि डायरेक्टली टिक नहीं करना चाहिए, हाँ। वो सही भी है, बट लेकिन ऐसा नहीं सोचने के समय तुम सोचने लग जाओ और वो क्वेश्चन ही आगे बढ़ जाए। नहीं, अच्छा भी है अगर वो सोचकर आंसर कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके टिक नहीं करना है, दिमाग लगाकर टिक करना है। देखो मैम मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, बिल्कुल जोश के साथ होश जरूरी है। कहते हैं कि जोश तो आप लोगों को हर कहीं से मिल जाता है, लेकिन होश अगर संभालना है तो टीचर्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना? जोश तो हम लोग थोड़ा सा बात हुई मैम तो हो ही जाते जोशीले, हाँ। थोड़ा सा जैसे मैं हो ही जाती हूँ, अभी हो ही रही थी मैम। मैम थोड़ी ज्यादा जोश में हाँ, तो मैं हर वक्त कहती मैम मैं ये कर दूं तो मैम की तरफ देखना पड़ता है फिर, है कि नहीं? लेकिन अगर होश लेना है तो आप लोगों को टीचर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होश जरूरी है यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। राइट, तो चलो बच्चे जा रहे हैं मैम किस तरफ आपके? बिल्कुल मैम, बच्चे जो है ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, तो मैं बच्चों की तरफ ही जाना चाहूंगी मैम। बिल्कुल मैम, आप और आपके बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंटी फ्रिज का मतलब होता है जो किसी पदार्थ को जमने से रोकता है। यहाँ पर मैं एक बात तुम्हें कहना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जहां पर मैम जैसे कि बहुत ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर बर्फ पूरे साल गिरती है, तो क्या पर वहां पर गाड़ियां नहीं चलती? क्या चलती है ना? हाँ, तो वहां के इंजन जो है फ्रिज कैसे नहीं होते? तो वहां पर इंजन के अंदर ऑयल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है, तो वो लिक्विड ज्यादा रहता है और वो फ्रिज नहीं होते हैं और आसानी से वहां पर गाड़ियां चलाई जाती है। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, एंटी फ्रिज का काम करता है कौन? एथिलीन ग्लाइकोल। वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत अच्छा लग रहा है एक्साइटमेंट देखकर। हाँ मैम बिल्कुल, और आजकल बच्चे जो है गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा रील्स देखते होंगे, तो मेरे रील्स में जिस तरीके से पहाड़ी और बर्फीली जगहों के रील्स आते हैं, आपके रील्स में भी जरूर आते होंगे। और कभी वहां जाओ तो पूछना उनसे कि आपकी गाड़ी फ्रिज कैसे नहीं होती है, इंजन जो है आपके वो फ्रिज क्यों नहीं होते हैं? भाई पूरे साल भर बर्फ गिरती है तो गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, है ना? और मैम कुछ बच्चे जो है बार बार बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार फिर से हम सारे बच्चों को बैच की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट पूरी एक बार इन्फॉर्मेशन वापस से एक बार दे। तो बेटा आरुष, मैं कहना चाहूंगी आप बार बार कमेंट कर रहे हो, काफी देर से देख रही हूँ मैं आपका कमेंट, किसी का भी कमेंट हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। वापस से हम बताना चाहेंगे कि आपके लिए हम कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए पहला बैच हिंदी मीडियम का नया बैच भौकाल बैच लेकर आए हैं, जो कि स्टार्ट होने वाला है मैम कब?
3 जून से स्टार्ट होने वाला है। 3 जून, 3-4 दिन ही आपके बचे हुए हैं। 3 जून से नया बैच और हिंदी मीडियम के लिए है। और बेटा बिल्कुल आपको इसके लिए पे करना है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें दी जा रही है। ऑफ कोर्स इतने सारी चीजें आपको दी जा रही है, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में दी जा रही है। उसके बारे में भी हम बताएंगे, बट क्या क्या है वो एक बार देख लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर आपको डिटेल लेक्चर मिलने वाले हैं, यानी कि बहुत ही मतलब कि पूरा डिस्क्राइब करके आपको हर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। देन आपको क्या मिलने वाला है मैम? 1 शॉर्ट लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले। ऑफ कोर्स पहले तो डिटेल लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में हर छोटी छोटी चीज को बता दिया जाएगा। 1 शॉट आपको एग्जाम के पहले दिया जाएगा, जब आपको जरूरत होगी। आपका जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी एग्जाम जिस तरह से आएगा आपको ये लेक्चर्स मिलते जाएंगे। एंड सभी मैम सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर बच्चों के लिए हम दे रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश भी आप लोगों का यहाँ पर मिल रहा है। देन मैम और अगला फीचर है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें कितना समझ आया है और नहीं, तो आपको हर चैप्टर के बाद मिलेगा चैप्टर टेस्ट। यानी कि मैं कहना चाहूंगी कि चैप्टर टेस्ट हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको आपके ऐप पर ही मिल जाएगा। वहीं पर आप लोगों को वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, यानी कि चैप्टर खत्म होने के बाद उस सब्जेक्ट का चैप्टर जो टेस्ट है वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन आपको मिलने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर स्लाइड आप लोगों को मिलने वाली है, जिसके लिए आप सभी बेताब होते हो कि मैम क्लास की स्लाइड चाहिए, क्लास की स्लाइड चाहिए। तो पेड बैच में आप लोगों को यहाँ पर टीचर स्लाइड भी दी जाएगी। बेटा देखो ये सारी चीजें आप लोगों को दी जा रही है, वो भी बहुत ही कम अमाउंट। इतने में आपको जो है एक सिंगल सब्जेक्ट का भी जो है आप लोगों का कोचिंग हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट लेकिन हम डाउटनेट के हमारे प्लेटफॉर्म पर इस चीज को पॉसिबल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों को सुपर 500 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट के आपको 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैम साथ ही इन्हीं क्वेश्चंस में बच्चों को PYQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत अच्छा तो है। मैम मतलब केवल एक ही सब्जेक्ट का मिलेगा, मिलाकर चारों सब्जेक्ट का नहीं मैम, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है। अच्छा, तो 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायो के आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि बच्चों को बोर्ड के लेवल पर तैयारी आसानी से करवाई जा सके। देन आपको इसके अलावा बच्चों को हम होमवर्क रेगुलर देंगे। रेगुलर आपको सोमवार से शनिवार तक के लेक्चर्स मिलेंगे। टाइम टेबल 3 जून को आपको बता दिया जाएगा, जब पहला बैच का पहला दिन होगा। बिल्कुल। और बाकी होमवर्क रेगुलर मिलेगा, जिसको आप लोगों को रेगुलर करना है। कैसे करना है इसके लिए गाइडेंस जरूर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, हम लोग आपको समय समय पर गाइडेंस तो वैसे भी प्रोवाइड करते ही हैं। बिल्कुल। और ये सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगी, जैसे बेटा आरुष आप कह रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही कम अमाउंट में, केवल और केवल मैम 1999 रुपए में, यानी कि ये बैच आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। मतलब कि पूरे सब्जेक्ट केवल और केवल मात्र आपको 1999 में, यानी 2000 में से भी 1 रुपया कम, यानी कि आपको तो 2000 रुपए भी पूरे नहीं देने मैम। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मान सकते हैं कि 2000 रुपए देना, पर बेटा आप खुद सोचो, 4 विषय आप लोगों को पूरा सब कुछ सारा कुछ आपको 4 विषय इतने कम अमाउंट में मिल रहा है। पर ये ऑफर प्राइस है बेटा। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना, ये प्राइस जो है ऑफर प्राइस है, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस आप ऊपर में देख सकते हैं, एक्चुअल प्राइस। और अभी क्योंकि शुरुआत हम कर रहे हैं, तो ऑफर में इसको 3 जून तक के लिए हम लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑफर प्राइस में ज्वाइन करने की जरूरत इसलिए भी है कि पहले क्लास का पहला लेक्चर, मैं बोले नया बैच का पहला लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा, बैकलॉग के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। बिल्कुल मैम। तो ये बहुत ही मतलब, और आपको इसको ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जहां पर आप जाकर आप जिस भी बोर्ड के हैं उस लिंक पर क्लिक करेंगे, देन अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यह जो आपको प्राइस दिख रहा है 1999, ये केवल और केवल आपको 3 जून तक ही है। 3 जून से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे आपको पहले ही इस बैच को खरीदना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, राइट। तो ये टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके कैसी भी क्वेरीज आपको हो तो आप वहां पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके जरिए आप बहुत ही इजीली एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ एडमिशन में लिंक पे जाकर जो है पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना है। एंड कोमल कन्नौजिया बेटा आप पूछ रही थी कि मैम क्या बाद में भी हम इन लेक्चर्स को देख सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल, ये लेक्चर्स आप बाद में भी देख सकते हो। पूरा साल भर के लिए ये लेक्चर्स आपके मोबाइल पर, आपके ऐप पर रहेगा। आप कितनी बार भी इसको रिपीट लेक्चर्स को देख सकते हैं। टीचर स्लाइड एंड जो फैसिलिटीज आप
लोगों को दी जा रही है वो। इवन चैप्टर टेस्ट भी संडे को एक्टिव कर दिया जाएगा। आपके पास जब समय है आप उस टेस्ट को दे सकते हैं बेटा। ऑनलाइन क्लासेस का यही एक फायदा है कि बिना समय व्यर्थ किए आप घर पर बैठकर देखो। जो डेडिकेटेड बच्चा है ना मैम, उसको जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल वो अपना माहौल खुद क्रिएट करता है और बाकी सब कुछ हम आपके बैकअप सपोर्ट के लिए तो खड़े हैं। बिल्कुल हमेशा खड़े हैं, उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक सिस्टमैटिक तरीके से तो पढ़ना होगा। जैसे आप, हर बच्चा एक सपना देखता है मैम कि मेरा भी नाम अखबार में छपे, मेरी फोटो आए, मेरे मम्मी पापा के साथ मुझे खड़ा किया जाए, सम्मानित किया जाए, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। और मेहनत की प्राइस ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। 1999 बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। 1999 मतलब कि 4 सब्जेक्ट पूरे साल भर के लिए। आप सोचो मैम, इससे बड़ा एक मंथ की फीस शायद हो तो मतलब वो नहीं। अच्छा मैम, मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगी, एक बच्चे की स्टोरी में बताना चाहूंगी। एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, उसने अपने भाई के बारे में मुझे बताया कि उसके भाई ने डाउटनट के ऐप से ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन कोचिंग अटेंड नहीं किया एंड उसने इस तरह से पढ़ाई करी कि उसने बताया भी नहीं। मतलब होता है ना कुछ बच्चे मतलब कम में बम, बिल्कुल साइलेंट होकर काम करेंगे और आखिरी में बम फोड़ते हैं। वो बच्चा इवन मतलब इतना अच्छा उसने ऑनलाइन सारा सब्जेक्ट पढ़ा। ये रियल स्टोरी मेरे स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किया था। और आखिरी में उसकी बहन, मतलब उनकी बहन ने ही मुझे ये स्टोरी बताई है। वो हर जगह जाकर के वो भी ऑनलाइन करी, वो हर तरफ जाती, पर उसका भाई 90+ % लेकर के आया। घर वाले सब शॉक हो गए, ये कभी कुछ कहता नहीं है, इसको हमने किसी कोचिंग सेंटर में भेजा नहीं है और ये ऑनलाइन डाउटनट से पढ़ाई करके, और आज तक उस बच्चे ने बताया भी नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, ये सीक्रेट स्टोरी आप इसको बोल सकते हैं, बट ये रियल स्टोरी जो मेरे दिल में अचानक मेरे मतलब दिल में आई, जिसको मैंने शेयर किया यहाँ पर, कि इस तरह से भी पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं ना कि ऑनलाइन में क्या ही पढ़ाई होगी बेटा, पर अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है ना, तो फोकस आपको खुद करना है। और बहुत ही कम पैसे में मैम, इतने 1999 रुपए में कहाँ होती है पढ़ाई। और सिर्फ ये आपको आगे ले जाने के लिए ही हम ये सब मेहनत कर रहे हैं। ऑफकोर्स सिर्फ आपके लिए ही ये मेहनत हो रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। मुझे सुन के भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं और हम कर सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस। चलो भाई, तो बढ़ते हैं इसी मतलब जर्नी में आगे बढ़ते हुए नए क्वेश्चन की ओर। तो नाउ फिजिक्स का टर्न आया है फिर से। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या कहना चाहता है? कोई समविभवी बिंदु है, विभवी तल है, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को लेके जाना है, तो वहां पर उस क्षेत्र पर किया गया कार्य क्या होगा? तो ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे और ये जोश और ये जज्बा आपके कमेंट्स में दिखना चाहिए। कोई बात यदि आपको बताई जा रही है तो बेटा वो आपके भविष्य को देखते हुए ही बताई जा रही है। जो बच्चे पढ़ने के लिए तत्पर हैं, जिज्ञासु हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो वो बच्चा हर बात को ध्यान से सुनेगा, बार बार सुनेगा, ताकि कोई भी गलती से उसको कोई भी स्कैम ना कर जाए। राइट मैम, इसीलिए हम आपको बार बार गाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे भोकाल सीरीज को खरीदना है, आपको किस तरह से पेमेंट करना है, ये सब हम बार बार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं मैम, इसीलिए मैं बच्चों को, कहीं बच्चे इस चीज में ना फंस जाएं। बिल्कुल मैम, हमारे बच्चे फंसते भी हैं। और ये स्टोरी भी मैं बताना चाहूंगी कि एक बच्ची फंसी भी थी, 20,000 का उसको चोट लगा था। बट मैं बिल्कुल, हम इसीलिए हम आपके सामने जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको खुद लाकर दे रहे हैं ताकि आप किसी ट्रैप में ना फंसो और जो रियल है उस चीज को आप जो है बिल्कुल उस चीज का फायदा आप उठाओ। ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस सेशन आप देख रहे हैं, उसी लाइव सेशन के नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है बस वहीं पर आप क्लिक करें और कहीं पर जाके क्लिक ना करें। कोई भी आपको कहे तो नहीं, तो इसीलिए हम आपको बार बार ये गाइड कर रहे हैं कि बेटा वहीं जाके आपको ये भोकाल सीरीज बैच जो है वो खरीदना है। तो चलिए मैम, पोल में आपके बच्चे आंसर कर रहे हैं मैम ऑप्शन ओके ऑप्शन ए की ओर जाते हुए बच्चे ए और सी में कंफ्यूज होते हुए थोड़ा सा तो बच्चे जा रहे हैं। अब इस बार देखते हैं आप क्या बोलोगी। इस बार देखते हैं आप क्या बोलोगी। ओह माय गॉड बच्चों, मेरे को इस धर्म संकट से बाहर निकालो तुम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक बिंदु को
ले जाते हुए कितना कार्य करना पड़ता है, जल्दी बताइए। ओके मैम, मेरे बच्चे, मैं फंस गई हूँ मैम, मैं फंस गई हूँ। नहीं, मेरे बच्चे फंसने नहीं देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरे बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ। तो मैम ऑप्शन ए और सी में टाई होते हुए नजर आ रहा है। हाँ, अब आप बताइए, आप क्या आंसर दोगे? भाई आप लोगों ने अच्छा फंसा दिया, मैम और भैया ने पोल में कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करो बेटा। तो पोल में आंसर मैम मेरे मतलब मैं बताना, कमेंट सेक्शन में फॉलो कर सकती है। मेरा एक मैं वही कह रही हूं, नहीं मेरा बच्चा जो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट सेक्शन में। अब मैं वो तो नहीं समझ पा रही हूँ, बट मैं मेरे बच्चों को देखते हुए, मेरी कट फीलिंग को देखते हुए मैं बच्चों को देखती हूँ कि बच्चों सी की तरफ हम जाना चाहेंगे। बिल्कुल आप गट फीलिंग की तरफ जाते हुए बिल्कुल सही आंसर दियो। भाई शिवांशु, क्या बात है भाई, तुम्हारा कमेंट मैं जब से देख रही हूँ, ऐसे बच्चे मेरे को अपनी क्लास में चाहिए। शिवांशु की तरह बच्चे मुझे क्लास में चाहिए। हर बच्चे को शिवांशु की तरह होना चाहिए। बहुत दिल से खुशी, पूरा एक्सप्लेनेशन बिना कहे वो लड़का दे रहा है, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। भाई तू आगे खड़े हो जाए यहाँ पर। सच बता रही हूँ भाई, भाई ये सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। मैं सच बताऊं तो किसी टीचर के लिए, जब उसका स्टूडेंट इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है, तो बहुत सही बात है। तो मैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना चाहूंगी। सभी बच्चों के लिए एक्सप्लेन, ए और सी में कंफ्यूजन का कोई रीजन नहीं था। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक समविभवी तल आपको दिया गया है, और समविभव तल का मतलब यह है कि इसके हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा, आपका विभव जो है समान होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक समान विभव वाले पृष्ठ में अगर हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या लेकर के जाना है, किसी आवेश को लेकर के जाना है, तो क्योंकि विभव समान होगा, आपने सूत्र पढ़ा है ऑलरेडी। आप लोगों ने क्या सूत्र पढ़ा है? विभव बराबर कार्य बटे आवेश, है ना। और यहाँ पर आप इसको कार्य बराबर ये विभव और आवेश इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। दोनों ही फॉर्म में आप लिख सकते हो। किए गए कार्य की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर विभव में अंतर है ही नहीं, विभव में अंतर है ही नहीं। ए से बी तक लेके जाने के लिए यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर ये जो विभवांतर है, ए से बी का जो विभवांतर है, ये आपका शून्य होने की वजह से, राइट। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, और आंसर कमेंट सेक्शन में भी था। चाहते तो आप जो है इस मझधार में नहीं फंसते, 50-50 के मझधार में नहीं फंसते। सिंपल है आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन। देखो बेटा, हम लोग जो सीरीज के बारे में बता रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि 12th के बच्चों को देखते हुए मैम उनका टाइम जो है बहुत कीमती है। हाँ, इसीलिए हम हर क्वेश्चन को उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सेशन केवल, कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैम आप तो केवल बताने के लिए आए होंगे, ऐसा नहीं है। हम बच्चों के समय को देखते हुए कि उन्हें किस चीज की नीड है उसको देखते हुए क्वेश्चंस लाए हैं। साथ ही उनके एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस चैप्टर का, वहीं से क्वेश्चन उठ रहा है। हाँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल। और बच्चों की नीड की आपने बात कही, तो बच्चों की नीड को समझते हुए हम जो बैच लेकर के आए हैं, भोकाल बैच बेटा, उसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे। मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता रही हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके फायदे, आपके बेनिफिट के लिए ही दिया जा रहा है, क्योंकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से बिना बैकलॉग किए हर लेक्चर को सीक्वेंस से देख पाए, जितनी बार देखना चाहे उतनी बार रिपीट देख पाए, और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपका हर चीज आप लोगों का सीक्वेंस में होता जाए। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग आपको कुछ कह रहे हैं, हम लोग जो है वही बात हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि लाइव होगा, ये होगा, नो। आपके लिए जो सही है वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड मैम बिल्कुल भी बच्चों को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। जनरली क्या होता है, लाइव क्लासेस होती है, ऑनलाइन जब पढ़ रहा होता है किसी का कॉल आ गया, हाँ, मासी ने कॉल कर दिया, अब है तो फोन मम्मी का ही, आप लाइव में हो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। रिकॉर्डेड में है तो आप बिल्कुल वहीं से आप कंटिन्यू करोगे, तो कुछ भी एक पॉइंट भी अगर मिस होता है तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। बिल्कुल। लाइव में अगर मैम छूट गया, अगर 2 मिनट का भी ब्रेक लग गया, तो फिर हम तो आगे बढ़ गए, बच्चा वहीं रुक गया। बिल्कुल, तो उसको कवर करने के लिए आपको वापस स्टार्टिंग से देखना पड़ता है, जबकि रिकॉर्डेड में आपको ये फायदा होगा कि जहां रुका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीजें, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जिनको अगर अपन देखें तो कमियां तो हर जगह दिखती है मैम। हाँ बिल्कुल मैम, और आपके फायदे के लिए ही सोच समझ कर ये सारी चीजें प्लान करी जाती है कि किसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि हर चीज का प्लस माइनस तो है, पर जिसमें ज्यादा फायदा आपका होगा वही हम आपको लिए लेकर के आएंगे। और बाकी आप हमसे डाउटनेट साइंस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर तो मिले हुए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपसे कनेक्टेड रहेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न केमिस्ट्री का लेते हैं। इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी बेंजीन प्लस एसीटोन, ऑप्शन सी बेंजीन प्लस एथेनॉल, ऑप्शन डी बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइडिक।
क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस बार 2000 जो आपका 24 है इसमें भी ये क्वेश्चन आने वाला है। 2023 में ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है और 2024 का नीट का जो पेपर हुआ था उसमें भी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसके लिए सोचो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको आंसर करना है सही, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी में से जल्दी से पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताएंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही जोश और जज्बा आपके पोल में भी दिखना चाहिए। और आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इसके लिए आप हार्ट तो बिना कहे भेज सकते हैं, जिसके लिए आप फ्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है अपने फीलिंग्स शेयर करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, फीलिंग्स ही कनेक्ट कर पाती है आपको और हमें। यहाँ पर मैं कहती हूँ ना, हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों होता है। लेकिन देखो, आप अपना बिना समय व्यर्थ किया आप घर पर आराम से बैठकर क्लासेस देख रहे हो। इतनी गर्मी में भाई, इतनी गर्मी में बाहर ट्यूशन पढ़ने जाते हो तो कितनी दिक्कत होती है। आप भी आराम से क्लासेस देख रहे हो, हम भी आपको आराम से पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इमोशंस कनेक्ट होना चाहिए और सारे इमोशंस आप लोगों के कमेंट्स में हमसे जुड़ने चाहिए भाई। क्या बात है, इमोजीज से ही जुड़ पाएंगे। बिल्कुल बेटा। तो मैम आपके बच्चे और आप किस तरफ जाना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं बच्चों की तरफ जाना चाहूंगी, ऑप्शन ए की तरफ जाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। आपके बच्चे और आप दोनों ही सही आंसर दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऐसे दो यौगिक जो बहुत ज्यादा वाष्पशील है और वो वाष्पशील होकर के जो वाष्प दाब है वो जो आपका वायुमंडलीय वाष्प दाब है उससे कई गुना बढ़ जाता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या बेटा, अब हम उसे कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। राइट, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को इतना एक्साइटमेंट के साथ देखने पर। वेल डन बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का होगा, तो फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न मैम फिजिक्स का है। बिल्कुल तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप किसका मापन करते हैं? आवेश, विभवांतर, धारा और ऊर्जा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। और ये जोश मैं बार बार कह रही हूं, कम नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं कम होना चाहिए? बिकॉज आप लोगों के इस साल बोर्ड एग्जाम है। अगर आपने अभी से हथियार गिरा दिए तो युद्ध जो है वो तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जहां आपको 25-30 लाख लोगों के बीच कंप्लीट करना है। क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और एक बच्चे का कमेंट भी मैंने देखा कि मैम 12th में आ गए हैं तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। बेटा आपका डर खत्म करने ही तो आए हैं, आपका डर खत्म। सबसे ज्यादा डर फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगता है, क्योंकि मैथ्स और बायो तो आप अपने चॉइस से लेते हो, ठीक है? तो मैथ्स और बायो तो आप कर लोगे, डोंट वरी, कोई इसकी दिक्कत की बात नहीं है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का डर खत्म करने के लिए पूनम मैम और इला मैम क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बस पोल में देते जाओ। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि जरूरी है। आप जितना मतलब कि एक्टिव होकर आंसर करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल वो सही होगा, क्योंकि हम लोग केवल बातें नहीं, अपने को आंसर भी करना है। तो जल्दी से आंसर करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो भी बच्चे ऑप्शन ए और बी में जा रहे हैं वो कमेंट में नहीं पोल में आंसर करेंगे। दिस इज वेरी नाइस। हाँ भाई, सारे के सारे जितने बच्चे लाइव है यहाँ पर सबका आंसर मैं पोल में देखना चाहूंगी। कितने बच्चों ने वोट किया है भाई, हम देखना चाहेंगे। तो सभी बच्चों में बढ़ते हुए आगे बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन मैम अभी भी सभी बच्चों ने वोट नहीं किया भाई। जल्दी फास्ट भाई, क्विक आंसर करो। ओके ओके, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। और बहुत जरूरी है आप लोग थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी दिखाओ। और जैसे कि संजीव कहता है ना कि मैम ये चीटिंग कर रहे हैं, तो वही मैं भी कहना चाहूंगी, आप चीटिंग ना करो, अपने दिमाग से आंसर करो भाई। हाँ, पर वही बात है मैम, जिस बच्चे को आंसर क्लिक ना करके यहाँ पर भी हम जब समझा रहे हैं, अगर वो बच्चा उस समय भी समझ लेता है तो एग्जाम में तो गलत नहीं करता। हाँ सही बात है, बात तो सही है। कोई बात नहीं, अभी तो वही कहते हैं ना, जितनी गलती करनी है वो प्रैक्टिस के टाइम पे कर लो। फाइनल में गलती नहीं करनी चाहिए। और वो सिली मिस्टेक्स वाला जो सीन था वो अच्छा है कि क्रिएट हो, नेचुरली क्रिएट हो, ताकि वो आप एग्जाम में गलती ना करो। अब इनको याद रहेगा मैम वो बात हमेशा के लिए। मैम इसीलिए वो सीन अगर क्रिएट होता भी है तो बहुत अच्छा होता है। और फिलहाल बेटा इस क्वेश्चन का होश में आंसर करो। आप लोग गलत आंसर कर रहे हो, मैं पहले ही हिंट कर रही हूँ। मैम गलत बात है ये, तो मैम गलत बात है, आपने हिंट कर देखो ये गलत, ये गलत, ये तो मैम ये कैसे, मतलब कैसे आपने हिंट कर दिया कि ऑप्शन गलत है। अब तो मैं फिर सारे आंसर मैम बच्चों को बताऊंगी, ये तो आपने गलत कर दिया। कैसे मतलब सच का महासंग्राम कर रही है। नहीं तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। बताओ कैसे मेरे को कह दिया कि मैं बताऊंगी मेरा बच्चा है। कोई बात नहीं, ये केमिस्ट्री
वाली मैम का नंबर कट हो जाएगा। एक भले ही हो, मैं तो पूछ के आंसर दे रही हूँ बेटा, पूछ के आंसर कर रही हूँ, और यहाँ पर आप मैम बिना हमसे पूछे आपने बच्चों को कह दिया कि गलत आंसर कर रहे हैं। ये तो गलत आंसर कर रहे हैं। नहीं गलत बात है बच्चों। चलो आंसर है ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बेटा इसका आंसर मुझे नहीं आता, आपको बताना होगा, जल्दी बताओ। अरे यार तुम भी यार, शिवांशु का आंसर देख लो। ये क्यों शिवांशु का आंसर देखो, मैं कॉपी करना है तो तुम शिवांशु का कॉपी कर लो। देखो बेटा ये बात ठीक नहीं है। ये शिवांशु जो है बच्चा, जो भी मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है, अभी मुझे कमेंट में नहीं पता चल रहा है, मैम बार बार इसका नाम ले रही है, बट मैं एक बात तुम्हें कहना चाहूंगी, देखो ये एक बच्चा जो मैम बार बार कह रही है, कितना एक्टिवली आंसर कर रहा है मैम। हाँ मैम, चश्मा भले लगा है, आंखें तीखी है, दिख रहा है मुझे कौन बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। देखो ये सही बात, मुझे याद रह जाता है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि जो आप बार बार कह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि अगर बच्चे इस तरह से आपके मतलब कि हर सब्जेक्ट के प्रति इतना डेडिकेशन है, वेरी नाइस। चलो भाई अब मैं करूंगी आंसर, मैम गलत हुआ तो केमिस्ट्री वाली मैम का पॉइंट कट दिया, मैम का पॉइंट। बच्चों मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोग मेरे साथ जाएंगे और आंसर में क्या करे, अगड़म बगड़म करे, क्या करे? नहीं मैम, नहीं मैं आंसर करती हूँ मैम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बच्चों को आंसर आवेश विभवांतर धारा तो मैम एम्पियर से मापी जाती है क्या? देख लो मैम, हमने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। लगाऊंगी है ना। और मैम विभवांतर तो वोल्ट में मापा जाता है मैम। सही बात है। आवेश को मैम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है क्या? आवेश को तो मैम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं मापा जाता है, क्योंकि आवेश तो क्या होता है, कूलाम में मापा जाता है। और ये हो गया आंसर डी, और जा। मैम बिल्कुल सही आंसर। ओह माय गॉड, नाइस। तुमको जो है जाने अनजाने तुक्का कैसे लगाना है ये बता दिया है, ठीक है? तो नहीं आता आंसर, कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो भी तुम इस तरह से आंसर सही कर सकते हो। देखो मैम सही है कि नहीं, नापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो भाई हम लोगों ने ना कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया, अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीरियसली मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स जानती हूँ। ये मैम जानती है कि तुक्का कैसे लगाना है, अगर नहीं आता है तो हर क्वेश्चन में तुक्का लगाने मत पड़ जाना। नहीं बेटा ऐसा नहीं, वो तो ये जस्ट मतलब मजाक। हाँ बिल्कुल, पर ये सही तरीका है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल है। मैं बोलती हूँ, अगर आप ड्रेसेस खरीदने जाते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि क्या नहीं पसंद है उसको हटा दो। ऑप्शंस में भी वही करना है। क्या मतलब आपको आवेश का तो पता है कि कूलाम होता है, विभवांतर का पता है विभव होता है, धारा का पता है एम्पियर होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। और जिन्होंने आवेश के लिए आंसर दिया ना, वो अपनी जगह में खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो, एक हाथ एक पाँव ऊपर करो। क्यों मैम? यही सजा, हमें भी यही सजा मिलती थी, क्योंकि ये आवेश के लिए कूलाम उसका जो है कूलाम के द्वारा नापा जाता है। ये तो मतलब छोटा सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर उसके बावजूद आपने गलत आंसर दिया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। और मैं एक बात हमेशा ये कहना चाहूंगी कि मतलब कि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मैम मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जरूरी नहीं है हम चीजों को याद रखें। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट से हम बात करें तो अच्छा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह हर चीज पढ़ी हुई आए। हाँ, और यहाँ से यही पता चल रहा है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है। एग्जैक्टली, लॉजिकल थिंकिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। आपका आईक्यू से ज्यादा ईक्यू भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि जनरली याद कुछ भी नहीं रहता है, पढ़ा हुआ भी हम भूल जाते हैं। हाँ मैम, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पोपट हो गया, और तनु तो बिल्कुल रिएक्ट कर रही है, इस बार भी गलत कर दिया। ओह माय गॉड, मैं बच्चों को फील करती हूँ रोज, मैं बच्चों के कमेंट देखती हूँ और इनको बोलती भी हूँ कि मैं फील करती हूँ कि तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन। मैं तनु का एक्टिंग एक बार फिर से करके बताती हूँ। तनु बोल रही है, एक बोल रहा है कि पोपट हो गया, ठीक है, तो पोपट हो गया तो भाई बस पोपट हो गया। और तनु बोल रही है इस बार फिर से गलत कर दिया। क्या बात है मैम, बच्चे बहुत ही मतलब वाह, थैंक यू, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैम तो आज पहली बार इतना अमेजिंग सेशन हमने कर लिया। मुझे लग ही नहीं रहा था मैम सच में कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, और इसी के साथ केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगी मैं। किसका क्वथनांक उन्नयन वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? ऑप्शन ए 0.1 NaCl। नहीं, ये मीटर नहीं देखो भाई, ये मोलरता है, कंसंट्रेशन है, मोलरता। 0.1 मोलरता NaCl का, 0.1 मोलरता सुक्रोज का, 0.1 मोलरता BaCl2 का, 0.1 मोलरता C6H12O6 का। भाई देखो भाई, हम लोग अपने फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? 0.1 मीटर पढ़ते हैं भाई, मैं क्या जानूं, अब बच्चे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जानते हैं। नहीं सही बात है मैम, बहुत अच्छा लगा। यही मैं कहना चाहूंगी, इस बात पर मैं कहना चाहूंगी, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना चाहिए,
चुप रहने से अच्छा है कि पूछ लिया जाए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है ना? पूछ लो, पूछ लो मुंह पे, मतलब कि मुख अधीर होके कभी नहीं बैठना चाहिए। खुलकर पूछ लो, पर पूछने की बात हाँ पूछने की बात पूछो भाई। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि मैम मेरा कमेंट इग्नोर कर रही है। भाई तो तुम्हारा कमेंट इग्नोर करने वाला है तो क्या करें हम? बिल्कुल। हाँ, तो कोई बात नहीं, नाइस, वेरी गुड मैम। पूछने वाली चीज ही पूछे, है ना, उटपटांग सवाल ना पूछे। मतलब कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैम जिनके ना सींग नहीं, ना सर होता है, ना पाँव होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार भी आपको टाई कर दिया है ए और सी में, तो इस बार भी ना सर है ना पाँव है, और आंसर आपको तुक्का मार के देना है। नो, इस बार आपको देना है मैम, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अब आप सोचो कि आपके साथ क्या होने वाला है। दुनिया बड़ी गोल है, पलट के आता है, दुनिया बड़ी गोल है। ये हम पे हंस रहे थे ना, आप तुक्का लगाओ मैम, आप तुक्का मारो। कोई बात नहीं, बच्चों ने बैलेंस कर दिया है। और ये क्या 50-50 खेल रहे हो? हाँ, मतलब तुम क्या कर रहे हो? 60 बच्चों ने वोट किया है। हाँ 92 में से 60 बच्चों ने वोट किया है। आधे ए दे रहे हैं, आधे सी दे रहे हैं। हाँ, ये क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी कर आप लोग भी वर्सेस खेल रहे हो क्या? ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी खेल रहे हो? हाँ बिल्कुल। आंसर दो भाई, आंसर हाँ, दो। तो जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर ए ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी। हमारे भैया भी परेशान हो गए कि मैम ये लोग क्या ही कर रहे हैं, मैम आप आज क्या कर रहे हो, मतलब लग नहीं रहा है पढ़ाने वाला ढंग। हाँ ठीक है, तो मैम बच्चे जो है ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी ए ऑप्शन की तरफ जाना चाहूंगी। मैं जा रही हूँ ए ऑप्शन की तरफ। मैम बताओ ऑप्शन ए कैसे सही हो सकता है? ये कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा, है ना। तो NaCl, सुक्रोज, BaCl2, C6H5। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी बच्चों को कि बेटा क्वथनांक उन्नयन पूछा है। क्वथनांक उन्नयन जिसे हम वांट ऑफ गुणांक के अनुसार डेल TB समानुपाती वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक जो है वो आयनन पर निर्भर करता है। ये सेकंड क्वेश्चन है वांट ऑफ गुणांक पर, जो मैं बार बार आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपके पास दो ही आयन बनेंगे। ये सुक्रोज है जो कि आयनित होता ही नहीं है, ग्लूकोज भी आयनित होता ही नहीं है। बट अगर BaCl2 की बात करूं तो BaCl2 में Ba+2 + 2Cl- यानी कि 1 और 2, 2 यानी कि 3 आयन आपके पास हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा आयनन कहां हुआ है? BaCl2 में हुआ है। तो आपका क्वथनांक उन्नयन जो है वो भी कहां पर होगा भाई? सी ऑप्शन पे होगा। ऑप्शन सी BaCl2, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। वेरी नाइस। कमेंट्स में आंसर ना देते हुए आपने मैम को जो है वो भरे मझधार में अकेला छोड़ दिया कि मैम अब आप ही आंसर करो। ऐसा थोड़ी होता है, मैम ने हमारे साथ गैस किया था ना, तो ऐसे नहीं करो यार, दिल के टुकड़े कर दिए तुमने आज तो, सच बता। एक नंबर कर दिया, एक फिजिक्स में कर दिया, एक केमिस्ट्री में कर दिया, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, हिसाब किताब चुकता बराबर। ओके डन। तो चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन से पहले बस मैम एक चीज मैं बच्चों को कहना चाहूंगी। गाइस एवरीवन प्लीज थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के आंसर करो। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, आपको सोचना ये है कि सारे के सारे बच्चों का मतलब एक आंसर एक तरह का होना चाहिए ना, क्योंकि सही आंसर तो सही आंसर होता है। मतलब कहना चाहिए कि 50% बच्चे आप ए आंसर करते हो, 50% बच्चे सी आंसर करते हो, और कुछ और आंसर भी हो। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर भी करते हैं तो मतलब अधिकतर बटा हुआ आंसर होता है, और बटा हुआ आंसर मैं नहीं देखना चाहती, एक तरफा आंसर मैं बिल्कुल देखना चाहती। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। तो अगला प्रश्न मैम फिजिक्स का होगा। यही दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़े जाएं तो क्या होगा? दो सुचालक गोले हैं, उन्हें अलग अलग आवेशित करने के बाद उनको परस्पर जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा भाई? दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों पर आवेश संरक्षित रहेगा, दोनों की ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगी या कोई नहीं। यानी कि अगर आवेशित गोले हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो उनकी ऊर्जाओं में क्या परिवर्तन होगा? संरक्षित रहेगी ऊर्जा, आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे या इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ABCD में से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, जल्दी 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 सभी बच्चे फटाफट फटाफट। ओके डन, वेरी नाइस। पोल में आंसर जा रहा है मैम, बच्चे जा रहे हैं हमारे ऑप्शन किस तरफ? ऑप्शन सी की ओर। मैम बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए और बी में दो सुचालक गोले हैं, ध्यान से देखो, दो सुचालक गोले हैं तो क्या होगा करेक्ट आंसर? मैम जल्दी बताइए। ओके 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 ओके, ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं क्या मैम? बच्चे सही जा रहे हैं?
तो मैम बिल्कुल बच्चे तो सही जा रहे हैं, तो सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ। ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, पर मैं मतलब कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप लोगों को मे भी एग्जाम में भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जब हम स्थिर विद्युत की बात करते हैं ना बेटा, तो स्थिर विद्युत में केवल हम आवेश संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप लोग गलत हो करके, पर लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग सही हो, लेकिन क्योंकि हम केवल स्थिर विद्युत आवेश संरक्षण की बात वहां पर पढ़ते हैं, तो जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर 2 गोले लिए, ठीक है, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, सुचालक गोला लिया। देखो अब सुचालक गोला लिया तो क्या होगा कि अगर दोनों को अलग अलग आवेशित किया, मान लो कि इसमें जितना भी आवेश हो, इसमें भी जितना भी आवेश हो, और दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो बिल्कुल इनका जो आवेश है वो संरक्षित रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा, और ऑब्वियसली इनकी ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। लेकिन आप बी ऑप्शन की तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वाइज लॉजिकली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हम स्थिर विद्युत आवेश के जब बारे में पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो केवल और केवल आवेश संरक्षण की बात करते हैं, आवेश संरक्षण की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि जहां पर मैम वही बात है कि क्वेश्चन भी आंसर कर जाता है मैम, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा संरक्षण तो ऊर्जा की बात की जाएगी, हाँ, कहीं ना कहीं पर आवेश की बात है तो केवल आवेश की बात की जाएगी। जैसे फिजिक्स में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, हाँ, तो वहां आवेश है ही नहीं, तो हम ऊर्जा संरक्षण ही बताते हैं, हाँ। समझ रहे हैं। तो वही बात है कि कॉन्सेप्ट मैम जो कह रही कॉन्सेप्ट पकड़ो तुम, कि आवेश है तो आवेश को ही कोरिलेट करेंगे ना। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल आवेश संरक्षण की बात करिए, क्योंकि बहुत सारे संरक्षण नियम पढ़ते हैं, संरक्षण नियम पढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ते हैं, यहाँ पर आवेश संरक्षण की बात हो रही है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है H3PO3 है एक भास्मिक, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर। जल्दी बताइए सभी बच्चे, पोल में आंसर करेंगे फटाफट 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 जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर, और सभी बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड होकर पोल में आंसर करेंगे, राइट। जल्दी जल्दी जल्दी, ये जो आपका एक्साइटमेंट है वो कम क्यों हो रहा है भाई? हाँ भाई, क्या हो गया भाई? हाँ भाई जल्दी जल्दी आंसर करो। हाँ क्या हो गया? चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का डर खत्म करके ही जाओगे आज। हाँ बिल्कुल करके जाओगे। तो चले चले फटाफट फटाफट मैम जल्दी से इनको आंसर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके डन। चलिए जल्दी 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 बेटा फटाफट फटाफट। ओके ओके मैम, बच्चे पोल में आंसर कम कर रहे हैं तो इस बार कमेंट में करवा लें। हाँ मैम बिल्कुल कमेंट में, तो एक बार कमेंट में मैम इंडिविजुअल बच्चों का नाम लिखे और कौन बच्चा क्या आंसर कर रहा है। बिल्कुल तो परसेंटेज तो आपका देख लिया, नाम देखते हैं कि कौन सही आंसर कर रहा है। और मैम मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं इन लोगों को थोड़ा सा टाइमर दे दूंगी, केवल 10 सेकंड का टाइमर मैं देना चाहूंगी कि 10 सेकंड में जो बच्चा आंसर कर देगा ना मैम, तो मैं वहीं पर उसी बच्चे का नाम तुरंत लिख लूंगी। योर टाइम स्टार्ट नाउ, राइट। जल्दी जल्दी पोल में आंसर, पोल में नहीं, अब सीधा आपको टाइमर के साथ आंसर करना है। जल्दी बताएंगे बेटा, कमेंट में आंसर करना है बेटा। ओके 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 नाइस। ये तो पूरा गूंज गया, बढ़िया सा है। तो चलिए जी बढ़िया। तो ऑप्शन आंसर आ रहा है मैम, द करेक्ट ऑप्शन इज, आपके बच्चे कह रहे हैं सी। तो क्या आप किस तरफ जाएंगे? बिल्कुल मैम मैं सी की तरफ जाना चाहूंगी, एंड आप अब बताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो मैम किरण पांडे जो बच्ची है उसने मतलब कि तुरंत आंसर कर दिया था क्वेश्चन के साथ ही, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। किरण वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ऐसे ही करेक्ट ऑप्शन जल्दी से जल्दी, जो बच्चा मुझे सबसे पहले 10 सेकंड में आंसर करेगा उसका नाम हम यहाँ पर अनाउंस करेंगे मैम। ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। बिल्कुल मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। किसी भी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा? ऑप्शन ए हमेशा शून्य, कभी शून्य नहीं, द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बताएंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर। अब पोल नहीं, टाइमर दिया जा रहा है। 3 2 1 ओके डन। तो बच्चे जा रहे हैं मैक्सिमम फटाफट 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 आंसर करेंगे। तो बच्चे जा रहे हैं मैम ऑप्शन सी की ओर। साहिल सबसे पहले आंसर किया है, अच्छा दीपक ने आंसर किया ऑप्शन ए मैम, सॉरी ऑप्शन सी मैम। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर?
जल्दी बताओ आप बताएंगी मैम, आप बताएंगी। देखो ये देखो देखो, अब तो कंफ्यूज हो गए। नहीं अब मैं बताती हूँ ये क्या कह रहा है। समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल। अब ऐसे कोई फिजिक्स थोड़ी आती है मैम, कैसे बात कर रहे हैं? मेरे बच्चों के साथ मैं मेरे बच्चों के साथ जाना चाहूंगी मैम। अच्छा मेरे बच्चे अब जा रहे हैं ए की ओर, तो मैं चलो अब छोड़ो मोह माया और जाते हैं हम ए की तरफ। बताइए मैम क्या होगा? मैम की गट फीलिंग भी अच्छी है वैसे। ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। हमेशा आप लोगों का जो है बल शून्य होगा, क्योंकि जब हमको ये कंडीशंस दिया गया है ना, तो एक द्विध्रुव दिया गया है। एक द्विध्रुव, जाहिर सी बात है कि आवेश समान रहेगा, लेकिन आवेश आप लोगों का विपरीत होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। और क्या किया जा रहा है, इनको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है। तो बेटा अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या कार्य करेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। बल आघूर्ण जब आप लोगों का कार्य करता है तो वहां पर प्रत्यानयन बल अप्लाई होता है ना। तो यहाँ पर जो बल अप्लाई होता है इन दोनों द्विध्रुवों के लिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, समान परिमाण के और विपरीत दिशा में होते हैं। तो जब हम नेट बल, यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं समान परिमाण के विपरीत दिशा में, तो नेट फोर्स आपका जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या बात है? तो आपका जो है द्विध्रुव के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल है वो हमेशा शून्य होगा। तनु राजपूत कह रही है मैम मेरा सही था। बिल्कुल बेटा, कांग्रेचुलेशंस। अगर आपका सही था तो वेल डन, वेल डन। ये वही तनु है जिसकी एक्टिंग करके मैंने बताई। ओके, ये वही सारे बच्चे याद है नाम सहित और इनके रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी यही करूंगी मैम, मैं भी आपके मतलब कि आपकी चीजों को थोड़ा फॉलो करना चाहूंगी। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये कनेक्टिविटी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ऑफलाइन टीचर्स जैसे कनेक्टिविटी रखते हैं, सेम ईला मैम जो है आपके साथ वैसा ही कनेक्शन बिल्ड करें। रियली नाइस, बहुत अच्छा। मैं भी वैसे ही करना चाहूंगी नेक्स्ट टाइम से मैम। अगर नेक्स्ट अपना महासंग्राम हुआ तो मैं भी आपको ऐसे ही बताऊंगी कि मेरे बच्चे। बिल्कुल देखते हैं मैम। नाम नहीं ले मेरा सही पहले नंबर 1। ओके, तुम सही बताते हो यार, क्या दिक्कत है, पता तो है ना हमको। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, क्या बात है। चलो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न केमिस्ट्री का होगा। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर या ओम पर सेंटीमीटर का वर्ग, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का वर्ग। क्या होगा करेक्ट आंसर? योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। जल्दी बताएंगे, केवल आपके पास 10 सेकंड्स हैं। ऑप्शन देंगे आप, जल्दी से आंसर कमेंट्स में ऑप्शन ए बी सी डी। 2 1 डन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके मैम जल्दी देखिए आपके बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं कमेंट्स में। इस बार भी बच्चे ए सी में कंफ्यूज है। ये हमेशा ए सी का क्या लफड़ा है भाई? मैं देख लेती हूँ। ये विशिष्ट चालकता तो आपने फिजिक्स बिल्कुल। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? हाँ मैम। तो विशिष्ट चालकता मैम जोश में आते हुए ठीक है, तो ये हम विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं। विशिष्ट चालकता मतलब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है वो क्या होती है हमारी, ओम मीटर में होती है ना। अगर मान लो कि मैं सीजीएस इकाई लूं तो ओम सेंटीमीटर हम इसको लिख लेंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, देखो मैं याद नहीं रखती हूँ यार, याद नहीं रखती हूँ मैं चीजों को, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर रखती हूँ। और यही चीज मैं देखो, मैं एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया क्योंकि मैं याद रखती नहीं, मैं हर चीज को जो है कॉन्सेप्ट को समझ के रखती हूँ। एक्चुअली सही बात है, करके देखो। एक्चुअली यहाँ पर मैम आपका विशिष्ट चालकता, आप लोग जैसे कि आप ये कहते हैं सिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली 1/ρ से हम इसको लिख देते हैं। सो आपने सही आंसर किया है बिल्कुल। ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी गुड मैम। इसके लिए तो मैम के लिए एक बार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही आप हमें और हम आपके साथ इंकरेज करते रहे नॉलेज को। थैंक यू सो मच, रियली क्या बात है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है क्या? ऑप्शन ए C बराबर Q अपॉन V, C बराबर V अपॉन Q, C बराबर Q V, C बराबर Q इस क्या है मैम ये? अच्छा, Q का वर्ग अपॉन V। डन। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, कमेंट्स में बताएंगे। और आपका समय शुरू होता है अब। चलो भाई 9 8 7 6 5 4 3 2 1 योर टाइम इज अप।
चलिए द करेक्ट ऑप्शन मेरे बच्चे जा रहे हैं मैम ए और बी में, ए की तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं। तो ओके मैम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपका ऑप्शन ए ही आपका सही है। क्या बात है, क्या बात है। धारिता का व्यंजक पूछा है तो ऑब्वियस ही बात है, धारिता का व्यंजक आप लोगों का क्या होता है? ये आपका जो आवेश है वो समानुपाती होता है किसके? विभव के, जहां पर आपको क्या मिलता है? Q बराबर CV। और जब हम धारिता की बात कर रहे हैं तो Q बाई V आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। तो अगला प्रश्न केमिस्ट्री से, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, दुगनी होती है? क्या होगा करेक्ट आंसर? योर टाइम स्टार्ट, सॉरी, टाइम स्टार्ट नाउ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम इज अप। ओके, नाइस नाइस, वेरी गुड। ओके मैम, तो बच्चे जो है यहाँ पर ए की तरफ रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता। हाँ जी मैम। तो भाई ये तो भी फिजिक्स का ही है। हाँ जी मैम, बिल्कुल बताइए। फिजिक्स का ही है। हाँ, तो बताइए, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान के समानुपाती प्रतिरोधकता बढ़ी होगी। हाँ। प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी। तो बच्चों ने गलत आंसर किया। मैं की तरफ जाऊंगी। क्या बात है, मेरे बच्चों ने बी आंसर किया है मैम, पर आपने देखा नहीं है। ऐसे हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर रेशियो अगर हमें समझ नहीं आया, बट विथ नेम अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जो है बच्चा, उसने ऑप्शन बी सही किया है। बिल्कुल बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चंस तो केमिस्ट्री का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मैम। नेक्स्ट फिजिक्स का मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए मैम, क्योंकि 10 and 10 का रेशियो कंप्लीट होने वाला है। और अब हम बच्चों को पूछेंगे इस क्वेश्चन के बाद कि 20 में से 20 कितने बच्चों के आए, वो भी 10 सेकंड में। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसका नाम मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 20 में से 20, मतलब सभी सवालों के जवाब किसने दिए सही है। या अपने मार्क्स आप खुद कैलकुलेट करके आप खुद बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन गलत किए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। 20 में से आप देख लो कि कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता बढ़ती जाती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य होता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा? जल्दी बताइए बेटा क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा करेक्ट आंसर? ओहो, टाइमर भाई, आपका समय जो है वो सी सेट करते हैं। तो टाइम स्टार्ट नाउ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अप। टाइम इज अप। ओके डन। तो बच्चे जा रहे हैं मैम ऑप्शन बी की ओर। बी जो है वो छड़ी लग चुकी है। भाई साहब बताइए मैम। मैम बिल्कुल मैम, बच्चे सही जा रहे हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए जो है, अगर पट्टिकाओं के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो धारिता पर क्या प्रभाव होगा ये आपका पूछा जा रहा है। तो आपके जो बीच की दूरी होती है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता अगर आपकी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दूरी अगर बढ़ाएंगे तो धारिता आपकी घटती जाएगी। और ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं, तो अच्छा ओके, लास्ट क्वेश्चन मैम हो चुका है। ओके डन हो चुका है, डन हो चुका है। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं आप लोगों के। और जल्दी से आप लोगों को बताना है कितने बच्चों ने कितने सवाल का सही जवाब दिया। सभी बच्चे कमेंट में लिख के 20 आउट ऑफ 20 कितने बच्चों के आए हैं? ओके, सुमित राणा ने सबसे पहले बता दिया है। वेरी गुड, 14 क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। तो ओके 20 आउट। अच्छा सुशीला 20 में से 19 सही है। वेल डन बेटा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट ओके प्रियंका बेटा, नाम तो तब लेंगे ना जब आप नंबर बताओगे। ओके, देखो अरविंद सोनी मैम 20 माइनस 20। मैम देखो ये बच्चे देखो, ये स्पैम नहीं, वो मैम 20 लिखा है एक्चुअली। ओके 20 में से 20 है। हाँ बिल्कुल। ओके अरविंद सोनी, वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 15 क्वेश्चन कहाँ गए भाई तुम्हारे? 5 क्वेश्चन। पुष्पा मिश्रा 20 आउट ऑफ 20, मतलब कि गर्ल्स जो है। ये मिस पुष्पा कभी कमेंट नहीं करती पर आंसर सब कुछ सही किया। ये उन्हीं बच्चों में से है जिनकी स्टोरी मैं यहाँ पर बता रही थी, चुपचाप पढ़ाई करते हैं और इस तरीके से भौकाल मचाते हैं। बिल्कुल राइट। तो भौकाल तो दीपू ने भी इस बार मचा दिया है। क्या बात है बेटा, क्या बात है। मैम ये दीपू के बारे में आपको बताना चाहूंगी, ये अभी बच्ची आई है और शुरू से आखिरी तक कंप्लीट रहती है। और संजीव और कुछ बच्चे जो है कंप्लीट रहते हैं। शिवांशु 3 गलत हो गया। अरे भाई तुम्हारे तो एक्सप्लेनेशन पर कोई बात नहीं, तुम्हारे 3 गलत हुए तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि तुमने एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का दिया भाई। एक्सप्लेनेशन मैम, करेक्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। और
अभी भी साथ जो भी बच्चों के नंबर मार्क्स अभी कम आए 20 आउट ऑफ 20 नहीं आए हैं, वो बच्चों की तैयारी की जरूरत है। उसी के लिए लाया गया है भोकाल सीरीज जो स्टार्ट होने वाला है 3 जून से। और ये बैच जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, जिसकी प्राइस क्या है मैम? 1,999 ओनली ऑन 1,999 आपको इसका प्राइस देना है। और आपको मिलेगा पूरे साल भोकाल सीरीज का ये बैच, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट मिलेगा और मैम टीचर स्लाइड सब कुछ इनको सब कुछ मिल जाएगा बेटा। काफी बार हम ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बस इसलिए बता रहे हैं कि कोई बच्चा मिस ना हो जाए, कोई बच्चा रह ना जाए। भोकाल बैच जरूर ज्वाइन करें। 3 जून तक का ये ऑफर, जिसमें डिटेल्ड लेक्चर, वन शॉट लेक्चर, सभी विषयों की क्लासेस हर दिन होगी, 6 दिन होगी। संडे को आपको चैप्टर टेस्ट दिया जाएगा, हर रोज की टीचर स्लाइड और होमवर्क आप लोगों को मिल जाया करेगी। एंड साथ ही साथ आपको जो है 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से एग्जाम के पहले कर पाएंगे। नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। मैम तो ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास, इससे सस्ता, इससे अच्छा और कहीं नहीं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ो, ज्वाइन करो और अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। हाँ मैम, जैसे कि बच्चे कमेंट भी करें, मैम अगर आप लोग पढ़ाओगे तो हम इंटेलिजेंट जरूर हो जाएंगे बेटा। बस बिल्कुल यही बात है कि केवल और केवल लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चैप्टर टेस्ट देना, होमवर्क सॉल्व करना, टीचर स्लाइड आप लोगों को मिलना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को, मॉडल पेपर आप लोगों को मिलने चाहिए। तो सारी चीजें आप लोगों को इस बैच में मिलने वाली है केवल और केवल 1999 रुपए में। 3 जून तक का ऑफर प्राइस है, याद रखना ये ऑफर प्राइस है 3 जून तक का। और इसके बाद ये इस प्राइस पर आप लोगों को बैच नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को अभी तुरंत बिना देर किए हुए ज्वाइन कर लेना है बैच। लिंक आपको नीचे, इस वीडियो को आप जहां पर देख रहे हो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, 01247158 पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी कोई भी दुविधा शंका मन में हो तो आप बात कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस सेशन में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ऐसे ही अमेजिंग सेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ऐसे सेशन चाहिए और गाइडेंस किस तरह के चाहिए, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैम। और बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे ये बात जरूर बताएं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का डर खत्म हुआ कि नहीं। दोनों में कोई भी जो है दोनों में कोई भी ज्यादा टफ नहीं है, दोनों के दोनों इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप उतने मजेदार ढंग से पढ़ो जैसे हम मजेदार ढंग से ये सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। मजा कितना आया, मजा कितना आया, कमेंट सेक्शन में जाना चाहिए, लिखकर बताना है कितना मजा आया, कितना सरल लगा आपको। बिल्कुल मैम। तो चलिए जी, आज के इस धमाकेदार अमेजिंग सेशन के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छे से हम लोगों का साथ दिया। तो मिलते हैं नई जोश और उमंग के साथ अपनी क्लासेस में। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय बाय।